बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वैसे असल हमारा जो स्ट्रीम का वक्त है आप सभी जानते हैं, संडे में होता है। फिर मैंने सोचा कि अगर संडे को किया तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ये स्ट्रीम फिर खा जाएगा। पता चला है कि फाइनल है, तो जाहिर है कि आप लोग फाइनल देखेंगे कि स्ट्रीम देखेंगे, तो ये इसका तो अंदाज़ा हमें था। तो मैंने सैटरडे को यानी आज के लिए आज की स्ट्रीम को स्केड्यूल कर दिया था, और आधे घंटे पहले ये स्ट्रीम शुरू होनी थी। लेकिन मेरे साथ दो बड़े मसले हैं। एक तो मेरी कमर दर्द का मसला है और दूसरा मेरे सर दर्द का मसला है, यानी माइग्रेन। तो मुझे जो माइग्रेन शुरू हुआ तो मैंने कहा कि भाई चलो कुछ थोड़ा सा आराम करें, कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। और दवा मैं नहीं लेना चाहता था, कितनी दवा लेगा आदमी, पेन किलर्स तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो खैर अभी भी कुछ थोड़ा सा 19-20 फ़र्क हुआ है, तो मैंने कहा चलो एक आध घंटे के लिए आपके दरमियान हाजिर हो जाते हैं और इंशाअल्लाह आज की स्ट्रीम मुख्तसरी रखेंगे। बस ये कि कोई ऐसा बंदा ना आ जाए कि जो सर में दर्द के इजाफे का सबब बन जाए। तो बाकी आप हजरात दुआ करते रहें। तो बैक स्टेज पर मेरे साथ हैं तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरी तरफ से आपको भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम। और मुझे अभी पता लगा कि आपके साथ ये दो प्रॉब्लम है। कमर का तो खैर मुझे पता था, लेकिन आपने सर दर्द का जो बताया, अल्लाह आपको जल्द से जल्द शिफा दे और इस मुश्किल से बाहर निकाले। जी हाँ, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये जो माइग्रेन है ना, इसके अलग अलग असबाब होते हैं। कभी तो इसका सबब होता है ज्यादा गर्मी, कभी खाना वक्त पे न मिले, या सोने के निजाम में कुछ फर्क आ जाए। तो मेरे साथ इत्तेफाक से ये तीनों ही चीजें हैं। पिछले साल तक ये होता था कि ज्यादा गर्मी से मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस साल गर्मी से सर में दर्द होने लगा, खाना वक्त पे ना हो, 1 घंटा इधर से उधर हो जाए तो सर में दर्द तय है। और या फिर नींद का निजाम गड़बड़ हो, देर में सोएं या देर तक सोएं, दोनों में से। मसलन अगर फजर के बाद सो गए 2-1 घंटा, किसी दिन छुट्टी मना ली, तो उस दिन सर में दर्द तय है। मैंने एक सफर किया था अभी कुछ दिन पहले, अब तो शायद जल्दी 1 साल हो जाएगा नवंबर में। उसमें साथ में मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज भी थे और आसिम इफ्तिखार साहब भी थे। तो उस सफर में नींद का निजाम बहुत गड़बड़ रहा। जाहिर है सफर में आदमी जब रात जाता है तो जरूरी तो नहीं है कि खाने और नींद का निजाम अपने हाथ में रहे, और वो कई दिन का सफर था, हफ्ते 10 दिन का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे सर में दर्द हुआ, सिर्फ एक दिन, बाकी ठीक ही रहा। तो ये सफर की बरकत थी। चलें खैर, तो ये अपनी कहानी कब तक सुनाएंगे, इस काम के लिए तो आप नहीं आए हैं, असल तो स्ट्रीम के लिए आए हैं। स्ट्रीम शुरू करते हैं। जी तौहीद साहब शुरू करें। जी हज़रत, आज लिंक पब्लिक करते हैं इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन हज़रत उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। दरअसल मैं भी ये सवाल जानना चाह रहा था, और मेरे पिछले 2 हफ्तों से ये काफ़ी हॉट इशू बना हुआ है, ख़ास करके मुस्लिम अवाम में, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का। जी। तो हज़रत इसमें कई सारे लोगों ने अपनी राय रखी है, आपने भी अपनी राय रखी है कि मिर्ज़ा ने जो बात कही है या जो जो उनके साथ इस वक्त गुजर रहा है,
लेकिन हज़रत अगर आप अपना क्लियर मौक़िफ़ बयान कर दें, क्योंकि जो पिछली स्ट्रीम थी उसमें आपने अपना मौक़िफ़ तो बयान किया था, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं शायद आ पाई है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आपका जो क्लियर मौक़िफ़ है मिर्ज़ा के उन अल्फ़ाज़ के ताल्लुक से कि जो मिर्ज़ा ने कहे हैं और उसके बिना पे उस पे मुसीबत आई है, तो क्या मौक़िफ़ लेकर, ये मेरा आपसे ठीक है। सवाल ही समझ लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि सवाल इसी तरीके से होना भी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जवाब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होना चाहिए। वैसे मैंने कोशिश ये की कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूँ, और ग़ालिबन ये तीसरा या चौथा मौका है कि मिर्ज़ा के ताल्लुक से बात हो रही है। और इस बीच में कुछ मिर्ज़ा के चेलों ने मेरी एक वीडियो भी निकाल कर फैलाई थी और उसको उसका गलत मफ़हूम पेश करने की कोशिश की थी। एक ने तो ये लिखा था कि 295C लगना चाहिए मेरे ऊपर भी, तो भाई लगा दे आके अमेरिका में। तो ख़ैर, दैट्स नॉट द केस। असल ये कि मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से क्या है। हरगिज़ आप ये ना समझें कि मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद मैंने अपना मौक़िफ़ इतने खुलकर वाज़ेह अंदाज़ से बयान ना किया हो, और उसकी वजह ये है कि जब मामला कानूनी हो तो फिर कानून को काम करने देना चाहिए। अब ये है कि पाकिस्तान के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की चूँकि हुकूमत की नज़र में एक अहमियत है। ये अलग बात है कि खुद उलमा की नज़र में इस काउंसिल की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ तक मैं वहाँ के उलमा से वाकिफ़ हूँ। और गैर मुल्कों में तो खैर उसकी कोई औकात है ही नहीं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में चूँकि ये एक हुकूमती इदारा है, हुकूमत ने इसको कायम किया है, तो इसलिए इसकी एक अहमियत रही है, और माज़ी में बहुत ज़्यादा रही है। तो अब उसका मौक़िफ़ भी आ गया है। मेरी एक पॉडकास्ट हुई है उवैस रब्बानी के साथ, अगर आपने नहीं देखी हो तो उनके चैनल पर आप देख सकते हैं, और इसी मौज़ू के ऊपर हुई है, गुस्ताखी के मौज़ू पर, कि गुस्ताखी क्या होती है और क्या इंजीनियर मिर्ज़ा से गुस्ताखी हुई है या नहीं। मैंने उस मौके पर भी यही बात कही है कि मैंने अभी तक इंजीनियर के ताल्लुक से ये नहीं कहा है कि इंजीनियर ने गुस्ताखी की है। और हाँ, मैं एक चीज़ का कायल रहा हूँ, और आज भी हूँ, और इंशाअल्लाह रहूँगा, वो ये कि इंजीनियर ने बेअदबी की है, और मैं बेअदबी और गुस्ताखी के दरमियान फ़र्क करता हूँ। बेअदबी का ताल्लुक आखिरत से है, बेअदबी का ताल्लुक दुनिया से नहीं है। मसलन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के सूरह हुजरात में अल्लाह ने एक अदब सिखलाया है मोमिनीन को कि अपनी आवाज़ों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के पर बुलंद ना करो, और न ही ज़ोर-ज़ोर से उनसे बात करो। खतरा है कि कहीं तुम्हारे आमाल हब्त ना हो जाएं, तुम्हारे आमाल बेकार ना हो जाएं, जो कुछ तुमने कमाया वो सब जीरो हो जाए, इस बात का खतरा है। ये किन लोगों को कहा जा रहा है? ये गुस्ताखों को नहीं कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को, और ऐसे सहाबा को कि जिनमें एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आना छोड़ दिया था, ये सोचकर कि मैं तो खुद चूंकि बुलंद आवाज हूं, तो मेरी आवाज से कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो और वो बेअदबी ना हो जाए, और मैंने जिंदगी में जो कुछ कमाया है मैं वो सब मुझसे छूट ना जाए, मैं खो ना दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये शान है, और सहाबाए किराम ने उस अदब को मेंटेन रखा है। तो आवाज बुलंद करना गुस्ताखी नहीं है, लेकिन बेअदबी है। अब अगर कोई सहाबी, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, थोड़ी देर यानी बफर्ज महाल, अगर कोई मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद करता, तो क्या उसको गुस्ताखी कहा जाता? क्या उसको ये कहा जाता कि उस शख्स ने अलियाज़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी? नहीं, उसको बेअदबी कहा जाता। इसी तरीके से सूरह नूर में आखिर में एक आयत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना बुलाओ जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, कि आपस में एक दूसरे को बुलाते उस तरीके से रसूल को ना बुलाओ, या रसूल अल्लाह कहो। अदब का तकाजा ये है। तो अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए मान ले
कि कोई मुसलमान है और वो आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत, दिल में ईमान है, ताजीम है, तौकीर है, लेकिन वो कुनियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता है, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि ये गुस्ताख है या कहेंगे कि ये बेअदब है? अब गुस्ताखी और बेअदबी का फर्क क्या है? बेअदबी का जो नतीजा निकलता है वो आखिरत में निकलता है कि आमाल सारे के सारे खत्म, इल्ला ये कि इंसान तौबा कर ले और अपनी बेअदबी को अदब से बदल दे। और गुस्ताखी का तकाजा क्या है? गुस्ताखी का जो नतीजा निकलता है वो दुनिया में निकलता है और आखिरत में तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर एक शख्स गुस्ताख है और उसके ऊपर सजा नाफिज होती है और वो तौबा कर लेता है, ईमान ले आता है, तो फिर उस गुस्ताखी की सजा तो जारी होगी दुनिया में, लेकिन आखिरत में हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ रहम व करम का मामला करे और जन्नत में चला जाए और आखिरत में कोई उसको सजा न मिले, चूंकि उसने दुनिया में तौबा कर ली थी। तो गुस्ताख को काफिर कहा जाता है। गुस्ताख इस्लाम, दायरा इस्लाम से निकल जाता है, उसको इस्लाम में आने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है, उसको इस्लाम में वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक शख्स बेअदब है तो बेअदब को दुनिया में काफिर नहीं कहा जाएगा। बेअदबी करने वाले को, एक तो मुस्तकिल बेअदबी है, वो बेअदबी करने वाले को किसी ने आवाज बुलंद कर दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुन्नियत से खिताब कर दिया बजाय या रसूल अल्लाह कहने के, तो ये बेअदबी हो गई। या मसलन कोई किताब लिखी, उसमें उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिख दिया और बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बगैर दुरूद के, बेअदबी है। लेकिन क्या इस बेअदबी की वजह से किसी की तकफीर की जाएगी? नहीं। तो ये बेअदबी और गुस्ताखी के दरमियान फर्क है। तो मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था कि मिर्जा अपने इन जुमलों की वजह से काफिर नहीं हुआ, यानी मैं इसको कानूनी एतबार से भी गुस्ताखी नहीं मानता हूं, मैं उसको बेअदबी मानता हूं। मिर्जा के ऊपर जो वबाल आया है वो बेअदबी का है और सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कलिमात उसने कहे हैं वो उन्हीं की वजह से नहीं, बल्कि जो उसकी जिंदगी का जो पूरा का पूरा यानी जो उसकी समझ लीजिए कि कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन बेअदबी के ऊपर मबनी है। चाहे उसने बेअदबी की हो सहाबा किराम के ताल्लुक से या अइम्मा इज़ाम के ताल्लुक से या फुक़हा व मुहद्दिसीन के ताल्लुक से या औलिया सालिहीन के ताल्लुक से, जो भी बेअदबी की है और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, ये दरअसल उसका वबाल है, ये इम्तिहान है उसके लिए। और हो सकता है कि महीने 2 महीने जितने भी दिन उसको जेल में रहना है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वहां मिर्जा के साथ क्या सलूक हुआ है या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एक इंसान के अंदर अकल है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसके लिए मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि मैंने यानी जो मौजूदा उलमा हैं, अगर वाकई उनकी दुकानें, सो कॉल्ड दुकानें बंद करवानी थी, तो जो उसके मुताबिक दुकानें, लेकिन वो बंद नहीं हुई, यानी कोई मसलक खत्म नहीं हुआ, मसलक उसी तरीके से बाकी है। अगर वाकई फिरका वारियत एक इफरीत है तो वो इफरीत उसी तरीके से बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसकी आड़ में उन लोगों को बुरा भला कहना कि जिनकी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजरी है, जिनके हाथ पर हजारों लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, कि जिनकी इस्लाही तहरीकों की वजह से लाखों लोगों को हिदायत मिली है, उनको बुरा भला कहना ये बेअदबी है और ये गलत है। तो हो सकता है कि जब वो जेल से छुटकर वापस आए, मुझे उम्मीद है कि वापस आएगा, तो शायद उसकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई तब्दीली हुई होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कानून का सहारा लिया गया है ये गलत लिया गया है। हाँ, नक्ज़े अमन के ताल्लुक से जो दफात हैं वो लगनी चाहिए थी, जो कि नक्ज़े अमन तो किया है, वो दफात लगनी चाहिए थी और वहीं तक मामला रहना चाहिए था। अब अगर आप देखें कि जो नजरियाती कौंसिल की जो प्रेस रिलीज है, उसमें यह कहा गया कि नकले कुफर नबाशत, ये उसूल तो है कि कुफर को नकल करना। मेरी आवाज कट रही है, कोई कह रहा है कि आवाज जो है वो क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है माशाल्लाह। ठीक है, तो कुफर नकल करना ये कुफर नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर एक आदमी तालीम की गर्ज से या कुफर की या कुफार के कुफर को बताने के लिए, इस तरह के उसमें अल्फाज हैं, अगर वो या मिसाल देने के लिए अगर वो इसको बयान करना चाहे, कुफर नकल करना चाहे, तो अब वो कुफर नहीं है। तो जाहिर है कि मिर्जा ने जो कहा है वो
तालीम की गर्ज से कहा है। हाँ, वो बात गलत कही है। मिसाल के तौर पर उसने ये बात कही कि इस्लाम इजाजत देता है एक ऐसी ईसाई लड़की से निकाह करने की कि जो ईसाई लड़की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा और वैसा समझती है। इस्लाम इसकी कहीं इजाजत नहीं देता, तो ये गलत है, बहुत गलत मसला बयान कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आलिम दीन से कि जिसका पूरा एक वर्ल्ड व्यू मौजूद हो, कि जिसके पीछे उसूल खड़े हुए हों, उनसे दीन सीखें। अगर बेउसूलों और बेजाब्ता लोगों से दीन सीखेंगे तो इसी तरीके के ब्लंडर्स ये लोग करेंगे और दुनिया गुमराह होगी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अलामत क़यामत में से ये भी है कि ऐसे लोग, जाहिल लोगों से फतवा लिया जाएगा और फिर वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ये जो यानी शान रिसालत में गुस्ताखी जिसकी सजा सजाए मौत है, मैं ये समझता हूं कि ये गलत है और ये कानून का गलत इस्तेमाल है। और पाकिस्तान के हवाले से खुद मुहतात उलमा इस बात के कायल रहे हैं कि पाकिस्तान में इस कानून का हमेशा से गलत इस्तेमाल होता आया है। तो शायद मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मैं ये बात ना कह पाता, लेकिन ये पोजीशन भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखता हूं। और आज से नहीं, गालिबन कोई 6-7 साल हो गए हैं जब से मैंने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी। तो उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि जो शान रिसालत में गुस्ताखी का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है किसी भी नबी चलते फिरते कोई किसी भी तरह की कोई लड़ाई भिड़ाई हो गई और उसके बारे में उसने कह दिया कि इसने तो शान रिसालत में गुस्ताखी की है, और अगला बंदा फिर बगैर किसी कानूनी मदद के साल हर साल जेल की सलाखों के पीछे सड़ता है। तो ये गलत है। इस ताल्लुक से इस्लाह होनी चाहिए, बेदारी होनी चाहिए, इस ताल्लुक से कानून की इस्लाह होनी चाहिए। ये बहरहाल चंद बातें थी। उम्मीद है कि मेरा मौक़िफ़ शायद अब बहुत वाज़ेह अंदाज से सामने आ गया होगा। ठीक है जी, हजरत, बिल्कुल बहुत वाज़ेह अंदाज से आ गया है। आप लिंक पब्लिक कर दीजिए। जी हाँ, लिंक पब्लिक कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। उसूल वही है, नॉन मुस्लिम भाई आएंगे बाद में इंशाल्लाह। हाँ, और आज तो वैसे भी 1 ही घंटे के लिए आना है, तो 20 मिनट तो मैं ही खा गया। ओके, तो भाई आपके सामने लिंक भी आ गया है और पिन भी कर दिया गया है। तो जो गैर मुस्लिम हजरात हैं वो आ सकते हैं इंशाअल्लाह। चले भाई शुरू करें। जी तौहीद साहब, आप देख पा रहे हैं? तौहीद साहब, आप मौजूद हैं? मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट भी स्लो है। तो चले मैं शुरू करता हूं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले, अच्छा, कोई एथिस 2.0 भी आए हैं। अच्छा, ये क्या चक्कर है भाई? जी, अगर सेक्युलर कानून बेकार है, अगर सेक्युलर कानून बेकार है। हेलो 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 हेलो, सबर, इतनी जल्दी किस बात की है? कि जाना है? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। मुसलमान थे? नहीं। अच्छा, तो क्या थे? हिंदू थे? जी, हिंदू थे। तो हिंदुइज्म से आपने एथिज्म इख्तियार किया है, क्यों? हिंदुइज्म क्यों छोड़ा? सबूत नहीं था जो वो बातें करते थे उनका। क्या बातें करते थे? रैशनल साइंटिफिक प्रूफ, किस चीज का? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, या जो भी माइथोलॉजीज है उनका। ओके, ठीक है।
तो आप हिंदुइज्म से मुतमईन नहीं थे, इसलिए आपने जो है वो छोड़ दिया। एक मिनट से एक कमेंट है, मैं उसको ले लूं। एथीस्ट भाई जरा जल्दी, अगर जल्दी ना हो तो जरा सब्र कीजिएगा। एक साहब कह रहे हैं निदाए मोमिन मुफ्ती साहब आप दोबारा वाज़ेह कर दीजिए भाई। दोबारा वाज़ेह कर दीजिए, आपने जल्दी में बोल दिया ये कानून गलत है, उसको दोबारा वाज़ेह कर दीजिए इसी स्ट्रीम में, वगरना लोग यही क्लिप काट लेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैंने ये नहीं कहा कानून गलत है। गुस्ताखी की सजा का जो कानून है वो कानून दुरुस्त है, उस कानून की जो एप्लीकेशन है उसमें गलतियां हैं कि किसी भी राह चलते ने किसी के बारे में ये कह दिया कि इसने गुस्ताखी की है और वो साल साल तक जेल की सलाखों में सड़े। ये जो एप्लीकेशन है इसमें इस्लाह की जरूरत है कि आप उस किसी की गुस्ताखी को साबित कैसे करेंगे, ये मैं कह रहा हूं। वरना कानून तो कानून है, उसमें उसकी गलती की बात नहीं हो रही है। उम्मीद है कि निदाए मोमिन साहब अब बात वाजे हो गई होगी। अगर अभी भी ना वाजे हो फिर पूछ लो भाई। मेरी क्लिप मत काट लेना। अच्छा भाई एथीस्ट साहब जी, अब आप अपना सवाल रखें। अच्छा ये 2.0 का क्या चक्कर है? एथीस्ट भाई आप म्यूट पर हैं। एथीस्ट 2.0 भाई म्यूट पर है, अनम्यूट करें भाई, अनम्यूट करें भाई, अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए जब अनम्यूट कर लेंगे फिर बोलने लग जाइएगा। यहवे अरे भाई इनसे बात हो चुकी है, सर में दर्द हो जाता है इनसे बात करके, फिर करेंगे बात कभी और। चलो मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। सतेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह जी नमस्ते मुफ्ती साहब। हाँ जी आदाब, क्या हाल चाल है? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। अरे पहले वेटिंग बात लिस्ट हुई में है रखा हमारी है। सतेंद्र जी? हाँ कई बार हुई है। हुई है, ठीक है जी। आप लेते ही नहीं है आप। आज पता नहीं कैसे ले लिया हमें स्ट्रीम में। वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं लेते जी। कैसे पता चल जाएगा? बस जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हमें अच्छा हमने जो पहले फैसला किया था वो सही था या गलत। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अभी आपके ऊपर है जी। तो बोलिए कैसे तशरीफ आवरी हुई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो सूर्य अल निसा की 34 आयत है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? वाइफ बीटिंग वाली? हाँ उसे पूरा करिए जरा। अच्छा जी तो उसमें मसला क्या है? नहीं आप थोड़ा पढ़िए तो मैं उसमें मसला बताऊंगा वहीं की। नहीं पहले मसला बता दें, वहां तो पढ़ी हुई आयत है। तो आप बोल दीजिए। बोल तो दिया, मसला बताएं था, मैं उसका जवाब दूंगा ना। नहीं अब जो नए लोग आपका बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उनको नहीं पता है ना ये आप उनकी टेंशन आयत न क्या लें, है। आप अपनी टेंशन रखें सामने कि उस आयत में मसला क्या है। मसला ये है कि एक मर्द को औरत को पीटा जाता है, पीटने जी के लिए इसमें आदेश दिया है जी। कि यदि वो महिला नहीं मानती है तो वो उसको पीट सकता है। हम्म। तो क्या ये सही है? ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना जो आयत में लिखी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ इस आयत में मसला क्या है, आप मसला मसला नहीं बयान ये कर है। रहे। हाँ हाँ मसला यहाँ पर ये है कि अल्लाह ताला ने वो दिया है, लॉजिक दिया है कि उसे पीटा जा सकता है तो क्यों? तो उन्होंने भाई लॉजिक दिया है कि वो इसलिए पीट सकता है हाँ मर्द क्योंकि हाँ वो उस पर माल खर्च करता है। ओके ठीक है तो ठीक है। कोई ऐसी आयत भी है जहां पर यदि कोई औरत माल खर्च करती हो अपने पति पर और वो बात नहीं माने तो वो उसे पीट सकती है। ठीक ठीक। तो पिटाई से मसला नहीं है, इससे मसला है कि कौन किसको पीट रहा है। यानी अगर औरत मर्द को पीटे तो दैट्स नॉर्मल। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इसलिए मैंने पूछा मसला बताओ भाई। आपने कहा कि ये लॉजिक मसला भी बता है, रहा हूं अगर औरत खर्च करे तो औरत को पीटना चाहिए। तो पिटाई से मसला नहीं हुआ, मसला इससे है कि माल चूंकि मर्द खर्च कर रहा है तो वो पीट सकता है, तो औरत खर्च करेगी तो क्या उसको भी पीटने की इजाजत होगी नहीं। असल मसला ही है, पिटाई से कोई टेंशन नहीं है। हाँ पिटाई से नहीं हो। हाँ पिटाई से टेंशन नहीं है ना।
पिटाई से टेंशन नहीं है कि कोई आयत ऐसी भी है जहां पर ये कहा हो कि मर्द। जी जी हाँ देखिए, इसीलिए मैं पूछता हूँ, बात को जो है ना वाज़ेह होना चाहिए। मैं खामखाई पिटाई को जस्टिफाई करता, टाइम ज़ाया होता है ना उसमें। जब आपके नजदीक पिटाई बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई मर्द चूंकि, ये वाली जो लॉजिक है कि मर्द चूंकि माल खर्च करता है लिहाजा मर्द को पिटाई का हक है, आपने इस चीज को मान लिया है ना? मैंने माना नहीं, अल्लाह अरे अभी आपने कहा पिटाई से मसला नहीं है। नहीं, अल्लाह ने आर्गुमेंट दिया है कि मर्द पीट सकता है। वो जो आपका जो दूसरा सवाल है, जो असल सवाल है, उसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन पहले इस बात से को मनवा लूं आपसे कि पिटाई से आपको मसला नहीं है। आप अगर माल कमाते हैं, बीवी पर खर्च करते हैं, तो आपको आपके नजदीक ये अथॉरिटी है कि आप उसको मारें, है ना? आप यू एग्री? नहीं, मैं इससे पीटने के, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को मारे, लेकिन मैं ये जो लॉजिक दिया है मैं इसके खिलाफ हूं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि फिर पिटाई से मसला है, या तो कहो मुझे पिटाई से मसला है, या ये कहो कि इस अथॉरिटी से मसला है। दो में से एक चीज का इंतखाब करो ना। मैं दोनों चीजों से वो कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि नहीं मुझे उससे मसला नहीं है, इससे मसला है। अभी एकदम पलट गया ट्रैक, रिकॉर्ड एकदम बदल गया। पहले इस पर कहिए आप, पहले इस पर कहिए फिर मैं उस पर। देखो बात यही है कि हमारे सामने जब आदमी डेढ़ शाना बन के आता है तो हमें पता चल जाता है कि आदमी बोल कहां से रहा है। लेकिन चलो अब हम बात करते हैं पिटाई के ऊपर। तो आपको पिटाई से मसला है? नहीं, जो तर्क दिया गया है ना पिटाई का, एक तो पिटाई से भी मसला है और तर्क दिया गया, दोनों से मसला है। चलो पिटाई से मसला है ना, और तर्क से भी मसला है। हर तरह की पिटाई से मसला है, बगैर अथॉरिटी की पिटाई से मसला है, या अथॉरिटी के साथ पिटाई से कोई मसला नहीं है? माल खर्च जो करे वो पीटता है। हेलो, मैंने आपसे पूछा कि अथॉरिटी अगर वायलेंस करे, आपको इससे मसला है? कोई भी अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो, अगर वो वायलेंस करे करेक्शन के लिए, तो आपको इससे मसला है? मेरी बात समझिए, मेरी बात आप समझे। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया, उसूल बता रहा हूं कि अगर किसी के पास अथॉरिटी है और वो करेक्शन के लिए उस वायलेंस करता है, तो क्या आपको उससे प्रॉब्लम है? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथॉरिटी क्यों प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल। तो एक नॉर्मल इंसान को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने कम से कम ये बात मानकर ये साबित किया कि अभी तक आप नॉर्मल हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बताएं कि मर्द और औरत में जो बाय डिफॉल्ट अथॉरिटी किसके पास है? एक फैमिली स्ट्रक्चर में हायरार्की जहां पर है, तो वहां अथॉरिटी किसके पास है? नेचुरली अथॉरिटी किसके पास होगी? किसी के, दोनों बराबर है, अथॉरिटी क्यों होगी किसी के पास? तो फिर फैमिली सिस्टम नहीं है। अगर फैमिली को आप सिस्टम मानते हैं, तो जिस तरह दुनिया के हर सिस्टम में हायरार्की है, फैमिली के अंदर भी हायरार्की को माननी पड़ेगी, या नहीं? फैमिली में हायरार्की नहीं मानते? नहीं, फैमिली में कोई हायरार्की वो नहीं हो सकती, सब बराबर है, दोनों नहीं हो सकती। हायरार्की अगर फैमिली के अंदर नहीं है तो फैमिली कोलैप्स कर जाएगी। फैमिली के अंदर हायरार्की होना जरूरी है। एक दुकान अगर आप छोटी सी चला रहे हैं, उसमें हायरार्की होती है। आपका जिले की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां हायरार्की है, गवर्नमेंट में हायरार्की है, टाउन में हायरार्की होती है, और आपकी फैमिली में ना हो। नहीं, मैं आ रहा हूं ना। जब एक मर्द और औरत शादी करते हैं तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि औरत ये तस्लीम करती है कि इस खानदान को चलाने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है, अथॉरिटी उसके पास है। औरत इस चीज को तस्लीम करती है, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं, आपके यहाँ भी है भाई। आप अपने मुआशरे में देख लें कि बीवी, शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों में हस्बैंड के पास पावर ज्यादा है कि वाइफ के पास पावर ज्यादा है? मुआशरे की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप शादी में और विवाह में दोनों में फर्क करिए। पहले तो शादी एक अलग टॉपिक है। हम एक फैमिली में, सुन लीजिए, एक फैमिली में हायरार्की होनी, चलो उस पर बात करते हैं। हायरार्की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, पति पत्नी में कोई हायरार्की नहीं है। कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए? एक नहीं है, आपके लिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए, ठीक है। फैमिली एक सिस्टम है या नहीं? हाँ, फैमिली सिस्टम है ना। हर सिस्टम में हायरार्की होती है या नहीं? नहीं, हर सिस्टम में हायरार्की हो या नहीं ये जरूरी नहीं है।
अच्छा, मुझे फैमिली के अलावा किसी ऐसे सिस्टम की मिसाल दें कि जो सिस्टम और उसमें हायरार्की ना हो। धर्म है, उसमें कोई ऊंच नीच का फैसला ही नहीं है। किसने कह दिया? आपके यहाँ तो सबसे ज्यादा ऊंच नीच है। धर्म में बताओ, आप धर्म की परिभाषा बताओ और उसमें मुझे तो बताओ आपके कि यहाँ उसमें कास्ट सिस्टम है कि नहीं? आपके यहाँ कास्ट सिस्टम है कि नहीं? कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है। धर्म में कोई अच्छा, कास्ट सिस्टम नहीं लो है। भाई ये तो बड़ा जबरदस्त इंकशाफ हुआ कि आपके यहाँ कास्ट सिस्टम ही नहीं है। आप एक रेफरेंस दे दो, मैं मान लूंगा अभी। चलो जी, कास्ट सिस्टम है। कोई साहब इतने रेफरेंस निकालते हैं, तो भाई हाँ, रेफरेंस कास्ट सिस्टम। क्या कौन सा? हाँ, कौन सा रेफरेंस चाहिए आपको? किससे चाहिए? कास्ट सिस्टम का किससे चाहिए ये आप बताएं। नहीं, तो आपके भाई पास कास्ट सिस्टम का चाहिए तो किस सिस्टम से चाहिए? तो भाई कहीं से भी रेफरेंस दिखा दो। इन्होंने आम बात कही है, इन्होंने आम बात कही है। आपके पास कोई भी रेफरेंस हो ना, वो आप दिखाइए ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। इतना आप रेफरेंस निकाल लें, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। हाँ जी। अच्छा भाई सत्येंद्र जी, एक बात बताएं कि आपने कहा कि धर्म में हायरार्की नहीं है, तो आपके धर्म में सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ईश्वर का बात वहां चल रही है कि एक ईश्वर मर्द का पीट सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है औरत भी या पीट नहीं सकती है? है? ईश्वर का नहीं, कॉन्सेप्ट है या नहीं? यहाँ पे आप बात करिए। अभी तो आपने धर्म की मिसाल दी है ना, तो धर्म में हायरार्की नहीं है। लेट्स सी, आयत 34 पे बात करिए ना, वहां से डाइवर्जन क्यों हो रहा है? मैं हायरार्की के ऊपर बात कर रहा हूं, चूंकि आयत 34 का डायरेक्ट ताल्लुक हायरार्की से। मैं पूछ रहा हूं कि होल्ड ऑन, अब मैंने आपसे पूछा फैमिली के अलावा कोई एक निजाम सिस्टम की मिसाल दो कि जहां हायरार्की नहीं है। आपने धर्म की मिसाल दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म में हायरार्की नहीं है आपके मुताबिक, तो आपके यहाँ सुप्रीम बीइंग का कॉन्सेप्ट है या नहीं? ईश्वर परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? धर्म पहले पायदान पे आता है, दूसरे नंबर पे या नहीं? सुनो हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ पर गॉड का ना? अरे सुनो तो सही। अब गॉड का कॉन्सेप्ट, गॉड का जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं? गॉड का कॉन्सेप्ट धर्म से नीचे है, धर्म का कॉन्सेप्ट उससे ऊपर है। अच्छा, तो धर्म गॉड को वैलिडेट करता है, गॉड धर्म को वैलिडेट नहीं करता? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। कैसा है? जो भी ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ये जबरदस्त पॉइंट है। आपके धर्म ने गॉड को वैलिडेट किया है, गॉड ने धर्म को वैलिडेट नहीं किया। यस, बिल्कुल सही है। तो गॉड का जो गॉड हो ना हो डजंट मैटर, असल धर्म है। यस। तो फिर ये धर्म जो है, ये कैसे वैलिड है? इसकी वैलिडिटी कहां से आई? इसकी वैलिडिटी तो खुद धर्म है ना, वो खुद ही अपने आप में प्रभुता है, सत्ता है वो। ये तो सेल्फ कंटिजेंसी है, जो फैलेसी है। कौन सी फैलेसी? आप फैलेसी का नाम बताओ। अगर धर्म इसलिए वैलिड है कि धर्म ने अपने को वैलिड किया है, तो सेल्फ कंटिजेंसी हो गई? नहीं, ऐसे तो गॉड ही कर रहा है, आपके यहाँ पे अल्लाह कर रहा है ना अपने आप को। वो तो कॉमन गॉड है ना, हम तो गॉड का लफ्ज बोल रहे हैं। अल्लाह कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई एक बात बताएं, धर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसान का बनाया हुआ है ना, वो इंसान का बनाया हुआ है ना धर्म, गॉड से तो आया नहीं। क्योंकि इंसान के बनाए हुए एक निजाम ने गॉड को वैलिडेट किया। धर्म गॉड से सुपीरियर है, होल्ड ऑन, और बनाया इंसान ने है, तो ये सेल्फ कंटिजेंसी है कि नहीं? पहली बात, आप मुझे धर्म की डेफिनेशन दीजिए। तो आप धर्म से क्या समझते हैं? धर्म से क्या समझते हैं? सेल्फ कंटिजेंसी है। आपने कहा धर्म एक सिस्टम है, मैं धर्म को एक सिस्टम मान के चल रहा हूं। मैंने कहा सुनो है ना, धर्म सिस्टम है ना। धर्म की डेफिनेशन आप जानते हैं? वो कोई भी हो, धर्म सिस्टम है ना। नहीं तो आप पूछना चाहिए ना, धर्म सिस्टम है कि नहीं? चाहिए। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि डेफिनेशन क्या, आपने धर्म को एज ए सिस्टम पेश किया है, तो धर्म सिस्टम है। जब तक आप उसकी डेफिनेशन जानेंगे नहीं, सिस्टम है या नहीं, हाँ या ना? धर्म रीत है, रीत सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम है कि नहीं? सिस्टम से आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा सिस्टम? कैसे सिस्टम की बात कहना चाहते हो, मुझे बताओ। धर्म सिस्टम है कि नहीं? नहीं, धर्म के अंदर सिस्टम भी शामिल है। धर्म सिस्टम है या नहीं? धर्म सिस्टम, देखो एक बात समझिए, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ धर्म। खुद धर्म सिस्टम है कि नहीं? जैसे एक आदमी का हाथ उसका हिस्सा होता है, हाथ आदमी नहीं होता। सिस्टम है या नहीं? सिस्टम धर्म का हिस्सा है, धर्म इज इक्वल टू सिस्टम नहीं है।
ये अच्छा, कहना फिर चाह रहा धर्म हूँ क्या मैं। है? मैंने पूछा था कि हाँ फैमिली के अलावा कोई ऐसा मिसाल दो जो सिस्टम हो और उसमें हायरार्की ना हो। आपने खट से धर्म पेश कर दिया कि जी धर्म में नहीं है हायरार्की, तो मैं तो ये समझ रहा था कि धर्म सिस्टम है, तो आप धर्म सिस्टम नहीं है। धर्म के तो अनुसार वो जो रेफरेंस भी भी रेडी है सिस्टम हजरत। स्थापित होगा उसमें हायरार्की नहीं होगी। धर्म सिस्टम है या नहीं? आपने कहा धर्म सिस्टम नहीं है। धर्म आधारित जबकि हायरार्की शुरू होगी। में, सुनो जबकि अभी सुनो शुरू सुनो, में आपने धर्म को एज ए सिस्टम पेश किया था, इसीलिए मिसाल बात के तौर सुनो, पर धर्म का नाम लिया। मैं वही बता रहा हूँ। हम्म, धर्म से आधारित जो भी सिस्टम होगा उस हाँ, सिस्टम में हायरार्की नहीं होगी। उस सिस्टम में हायरार्की नहीं होगी, तो ठीक है। आप जो धर्म पे शंकराचार्य को आधारित तो मानते सिस्टम नहीं होगा। होंगे। शंकराचार्य जी, को तो आप गली का लौंडा मानते होंगे। किसको? शंकराचार्य को क्या आप मोहम्मद साहब के बारे में भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं बोलते, इसलिए कि हमारे यहाँ हायरार्की, आपके यहाँ तो है नहीं। नहीं, मोहम्मद आपके यहाँ नहीं। तो है नहीं ना, हमारे यहाँ है। हम तो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्योंकि आपके हायरार्की नहीं है। तो शंकराचार्य को आप शंकराचार्य की इज्जत करते हैं, आप धर्म में सबसे ऊपर मानते हैं कि नहीं मौजूदा शंकराचार्य को अपने दौर का? अब मैं बता रहा हूँ ना, धर्म कहता है दूसरों के साथ ऐसा एक मिनट नहीं, मैं तो जो आपने उसूल दिया है ना, आपने कहा भाई धर्म खुद सिस्टम नहीं है लेकिन धर्म के अंदर सिस्टम है, तो अब मुझे बताएं शंकराचार्य आपके यहाँ है कि नहीं? हाँ ये है। अच्छा, हायरार्की है कि नहीं? नहीं, तो शंकराचार्य और आम पंडित या आप और शंकराचार्य में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। यानी जिस तरीके से आप धर्म में राय दे सकते हैं शंकराचार्य भी दे सकते हैं, और जिस तरह शंकराचार्य दे सकते हैं आप भी दे सकते हैं, दोनों बराबर। राय एक स्पेशलाइजेशन का मसला है, बस ये बराबर का हो गई मसला अलग हायरार्की। है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही हायरार्की है कि एक आदमी को अथॉरिटी है राय देने की जो आपको नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपको कक पता नहीं है। शंकराचार्य माहिर है, आलिम है, दीन के स्कॉलर है, अपने धर्म के स्कॉलर है, उनको अथॉरिटी है। यही मैं साबित करना चाह रहा हूं कि अथॉरिटी के बगैर आप एक इंच नहीं चल सकते हैं। धर्म में भी हायरार्की है। सुनो, उन्हीं शंकराचार्य ने कहा है कि जो आत्मा कुत्ते में है, हाथी में है, चांडाल में है, वही मेरे में है, हम सब बराबर है। उन्हीं शंकराचार्य का है। और उन्हीं शंकराचार्य और आप जाने, हमारे लिए उनकी बात जो है, हमारे लिए उनकी बात अहमियत नहीं रखती। वो आपके शंकराचार्य हैं, हमारे शंकराचार्य नहीं है। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपके नजदीक उनकी बात अहमियत रखती है, आपके खानदान के लिए उनकी बात ज्यादा अहमियत रखेगी, आपकी नहीं, जब मामला धर्म का आएगा। यही धर्म के अंदर हायरार्की है। तो साबित हुआ कि हर सिस्टम के अंदर हायरार्की है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। सुनो एक सेकंड मुफ्ती साहब, आप एकदम उसको वो कर देते हो। यदि शंकराचार्य की बात धर्म के अनुकूल है तो मान्य, नहीं तो नहीं मान्य। धर्म में हायरार्की साबित हो गई चूंकि शंकराचार्य मौजूद हैं, हर मंदिर में पंडित मौजूद है, यही हायरार्की है। आपके धर्म में भी हायरार्की है, और कोई निजाम और सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें हायरार्की ना हो। अगर है तो मुझे फैमिली के अलावा, चूंकि फैमिली में तो इख्तिलाफ, फैमिली के बारे में तो इख्तिलाफ ही हो रहा है कि इसमें हायरार्की है नहीं, मैं आपको एक और मौका देता हूं कि मुझे कोई ऐसा निजाम पेश करो जिसमें हायरार्की ना हो। अब कुरान की अध्याय 4 की आयत नंबर 34 पे आओ ना। अब कोई ऐसा निजाम सिस्टम की मिसाल पेश करो फैमिली के अलावा जिसमें हायरार्की ना हो। आप इस आयत को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको ये साबित करना है कि कि फैमिली में हायरार्की नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस आयत को फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़े आप। फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, आप बोलो ना, आगे बढ़ो तो फिर। फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आप आगे बढ़ो तो कहो। आप मामला उसके बगैर आगे बढ़ेगा ही नहीं, पहले आपको मानना पड़ेगा हाँ या ना, चूंकि असल तो यही है। हाँ ठीक है, अब मैं कह लूं ना थोड़ा सा। अल्लाह कह रहे हैं हायरार्की उसकी होगी जो पैसा खर्च करेगा। मानना पड़ेगा कि हायरार्की फैमिली के अंदर होनी चाहिए या नहीं। अगर आप कह रहे हैं हाँ तो कहिए हाँ, मैंने मान लिया फैमिली के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। और अगर नहीं मान रहे तो हायरार्की पर बात करेंगे ना। असल चूंकि का ताल्लुक हायरार्की से है। एक सेकेंड, अल्लाह के अनुसार जो पैसा खर्च करता है उसकी हायरार्की होगी। क्या सवाल किया? हाँ, मैं अल्लाह के साथ हूँ। हाँ, मैं अल्लाह के साथ हूँ। चलो आप इस बात को आगे बढ़ाओ। भागने में नहीं देता हूँ, मैं इधर उधर भागने नहीं देता हूँ, मैं तो पकड़ के रखता हूँ गर्दन से। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि हायरार्की फैमिली में होनी चाहिए या नहीं? उस व्यक्ति की हायरार्की होनी चाहिए जो पैसा खर्च करे, मैंने मान ली। होनी चाहिए या नहीं?
जो व्यक्ति पैसा खर्च करे उसकी होनी चाहिए, मान ली। विदाउट इफ एंड बट। नहीं, ऐसे कैसे बात होगी? मैं विदाउट अल्लाह की बात से सहमत कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ये कहिए कि फैमिली में हायरार्की होनी चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले, चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव चेंज, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे ये कह रहे थे कि फैमिली में मियाँ बीवी दोनों बराबर होते हैं और कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए। अभी आपने मान लिया कि फैमिली में हायरार्की होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, उससे पहले आप ये मानकर आए हैं कि जिसके पास जो हायरार्की में ऊपर होगा, यानी जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वायलेंस का हक होगा। लिहाजा आपने ये मान लिया कि फैमिली में जिसके पास जो हायरार्किकल पोजीशन रखेगा, यानी जो हायरार्की में ऊपर होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वायलेंस का हक होगा। मान लिया? हाँ, आगे चलो ना आप। मान लिया या नहीं मान लिया? मेरा है कि आपने मान लिया या नहीं मान लिया? मेरा क्वेश्चन आपने शुरू से समझ लिया, क्वेश्चन बार-बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई एम सिंपली आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि अगर फैमिली में किसी के पास अथॉरिटी है तो क्या उसको वायलेंस का हक है? हाँ, अथॉरिटी है तो है। चलो आगे बढ़ो आप आगे बात बढ़ाओ। भाई सबने देखो, अभी तक तो मत भागना। इन्होंने मान लिया कि फैमिली में जिसके पास अथॉरिटी है उसको वायलेंस का हक है, ठीक है। अच्छा, अब ये साबित करना है कि अथॉरिटी किसके पास है। मर्द के पास अथॉरिटी है कि औरत के पास अथॉरिटी है? आपको क्या लगता है कि शुरू से लेकर जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड हुई है हिस्ट्री में, 10,000 साल, 15, जो भी जितने भी साल है, उसमें जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, हर सिविलाइजेशंस में मर्द के पास अथॉरिटी रही है फैमिली में, या औरत के पास अथॉरिटी रही है? जी। अच्छा, अब मुझे 30 सेकंड देंगे आप बोलने के लिए। मैंने पूछा मर्द के पास अथॉरिटी रही है या औरत के पास अथॉरिटी रही है शुरू से लेकर आज तक? इस आयत में कहा गया है कि जो माल, सुनो एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूं। मैंने जो सवाल का जवाब दिया है, मैं आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए कि शुरू से लेकर आज तक, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड हुई है तब से लेकर आज तक अथॉरिटी किसके पास रही? मर्द के पास या औरत के पास फैमिली में? जी, इसी बात को तो मैं कह रहा हूं कि कुरान की आयत गलत है। यही बात तो मैं प्रूव कर रहा हूं। सीधा गर्दन पे जाता है, मैं इधर उधर नहीं देता। एक्चुअली क्या है कि इस वक्त आपकी गर्दन और मेरा पंजा, ठीक है। मुझे बताएं कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस हिस्टोरिकली अथॉरिटी किसके पास रही? औरतों के पास भी रही है, मर्दों के पास भी रही है। मिसाल, जी, प्रूव इट कि फैमिली में अथॉरिटी औरत के पास रही है। प्रूव इट। प्रूव इट क्या है? कितने एग्जांपल दूं बताओ आप? कितने एग्जांपल? 4-5 एग्जांपल दे दें कि फैमिलियों में, हर सिविलाइजेशन में फैमिलियों के अंदर औरत के पास अथॉरिटी रही है। हमारे यहाँ पर तो दोनों के पास अथॉरिटी रही है, ये तो मेरा क्लेम ही है। अरे अभी तो आपने मान लिया कि अथॉरिटी एक के पास रहेगी, चूंकि हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, जहां हायरार्की होगी अथॉरिटी एक के पास रहेगी। अभी आप माने, अभी आप कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात से। अच्छा, चले हम प्री हिस्ट्री चलते हैं। हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी जो थी, हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी समझते हैं कौन सी थी? हाँ, उसमें हंटिंग कौन करता था? नहीं, आप ये आर्गुमेंट कुरान से तो दे ही नहीं रहे, आप इधर-उधर भाग रहे हो। हंटिंग कौन करता था? अच्छा हजरत, आप मुफ्ती होते हुए कुरान की आयत में नहीं आ रहे। मैं कुरान की आयत पर वो भी मैं सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की को साबित कर रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मर्द के पास अथॉरिटी रही है, चूंकि आपने इस चीज को मान लिया कि जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास वायलेंस का हक है। Therefore, I am proving हमेशा से रही है। हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी में हंटिंग और गैदरिंग का, यानी लकड़ियां जंगल से लाने का और हंटिंग करने का की जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी? मर्द के पास थी। औरत ने कभी हंटिंग नहीं की, हमेशा मर्द ने। अब आप देख ले, सुन ले हजरत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की। शायद बहुत देर से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सतेंद्र सिंह भाई लगता है अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के नहीं आए हैं। जी। ये बात
महाभारत में भी साफ तौर पे लिखी है, मनुस्मृति में भी साफ तौर पे लिखी है कि औरत जब बच्ची होती है, यानी कि स्त्री जब बच्ची होती है, तो वो अपने पिता के अधीन होती है, अपने बाप के अधीन। जब वो बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, तो उसको अपने पुरुष के अधीन, अपने पति के अधीन रहना पड़ेगा। और जब वो बूढ़ी हो जाए, यानी कि वृद्ध हो जाए, तो उसके बाद उसको अपने बेटे के अधीन रहना लो पड़ेगा। जी, और यहाँ पे कहा जा रहा है साफ कि अथवा औरत जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। चलो जी, खत्म हो गया मामला। ठीक है। दूसरी बात ये अब हवाला मांग रहे थे, दूसरी बात ये हवाला मांग रहे थे, कास्टिज्म कहाँ है? वेद में कास्टिज्म है, भगवत गीता 4:13 में पढ़ेंगे, वहां कास्टिज्म है। और ब्रह्म सूत्र में कास्टिज्म है। और जो गौतम धर्मा सूत्र लिखा है उसमें कास्टिज्म है। महाभारत में वर्ण संकर जातियों का पूरा एक चैप्टर है, उसमें कास्टिज्म है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो है ब्राह्मण और वर्ण संकर जातियों से जो पैदा हुए हैं, चांडाल, उन सब का जिक्र मौजूद है। बहुत अभी रुक जाएं, हवाला अभी तौहीद साहब रुक जाएं। ये जो भाई आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर से इन्होंने मर्द की अथॉरिटी दिखा दी औरत के ऊपर, तो क्या आप इन सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कंडेम करते हैं, जो कि आप तो मर्द की अथॉरिटी मानते नहीं? बात मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आप। बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। नहीं समझा आपने, बात ही तो यही है, बात ही तो यही है। अल्लाह जो आयत है ना, वो आयत से भाग रहे हैं आप, वो आयत से भाग रहे हैं आप, आयत से भाग रहे हैं कर देना। कोई नहीं भाग रहा है, आयत से भाग रहे हैं। मैंने एक बात का आपकी ज़बान से ही इकरार करवाया, मुझे आयत को रखने नहीं ज़बान से ही इकरार करवाया। आप आयत को रखने नहीं दे रहे। हमने तो कोई दलील नहीं दी। हमारी आयत को या आयत में जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप खुद ही जस्टिफाई करते चले गए भाई। अब देखो, आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मर्द को अथॉरिटी दी गई है औरत के ऊपर, इसका कोई जवाब है? अब मुझे बोलने देंगे 30 सेकंड केवल। इसका जवाब देना, इसका जवाब देना, क्योंकि हमारा जो मौजू है वो है कि मर्द को अथॉरिटी है या नहीं, इसका जवाब देना है। अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को डिफेंड करें। मर्द औरत पर माल खर्च करता है इसलिए अथॉरिटी है। सुनो एक सेकंड बात बता रहा हूँ आगे। अब देखो 1 सेकंड हो गया, अब मुझे दूसरी लाइन में कहने दे रहे करेंगे, क्योंकि वहां पर बगैर माल के, बगैर इफ एंड बट के डायरेक्टली मर्द को अथॉरिटी दी गई है। चाहे लड़की, चाहे औरत लड़की की शक्ल में हो, बगैर शादीशुदा हो या शादीशुदा हो, हर सूरत में उसको लड़के के ताबे रहना है, मर्द के ताबे रहना है। डिफेंड इट। एक्चुअली आप समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। यू हैव टू डिफेंड इट। नो यू आर नॉट अलाउइंग मी टू से। बस बात ये है। आपको मैंने कहा, आपने कहा मैं अथॉरिटी नहीं मानता। अब जब साबित हो गई कि अथॉरिटी मानते हैं तो अब आप इधर उधर भाग रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉइंट पर रहना चाहिए। अथॉरिटी है या नहीं? साबित हो गया कि गीता में लिखा है, मैं कुरान की आयत की कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। साबित हो गई। मैं अल्लाह पर कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। मैं अल्लाह की कंसिस्टेंसी में बात कर रहा हूँ। एक चीज और साबित हो गई, और वो ये साबित हो गई कि हमने माजी में आपको जो निकाला है वो क्यों निकाला है। मैंने अभी शुरू में कहा था ना कि खुद ही आप बता देंगे कि आपको निकालना जस्टिफाइड है नहीं, तो देखें आपने बता दिए कि अगला बंदा जो है, अगला बंदा अगर वो दूसरे की बात सुने ही ना, टॉपिक पे न रहे, टॉपिक से इधर उधर भागता हो, जब बात अपनी आती है तो दुम दबा कर भागता हो, तो फिर उससे बात करके क्या फायदा। तो मेरे भाई अब इनको हटा दें, हो गया बहुत। देखें भाई, हमने जो आयत के ताल्लुक से, वाइफ बीटिंग के ताल्लुक से, मेरी इसके ऊपर 10वीं मरतबा बात हो चुकी है। मैं दोबारा इसको मुख्तसर अंदाज में बयान कर देता हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। कुरान करीम ने उस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिस आयत को ये हवाला दे रहे हैं, यह है सूरे निसा की आयत नंबर 34। अल्लाह ताला कहता है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है। कव्वाम का मतलब क्या है कि उनको अथॉरिटी दी गई है। ये वही अथॉरिटी है, हायरार्की है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि अल्लाह ताला ने बास को बास से ऊपर रखा है, यानी अल्लाह ने ये हायरार्किकल सिस्टम बनाया है, इसमें कुछ को दूसरों के ऊपर रखा है, ये अल्लाह ताला का इरादा है। उसके बाद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और ये भी वजह है कि वो अपने अमवाल खर्च करते हैं, यानी ब्रेड विनर वो हैं, ब्रेड एंड बटर का जो इंतजाम है वो करते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो कमाते हैं, वो खिलाते हैं, वो जाके हंटिंग करेंगे, वो जाके
खेतों में काम करेंगे, वो जाके फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहाएंगे, वो जाके मुलाजमतें करेंगे, नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। जिम्मेदारी की बात हो रही है। कोई औरत जाके खेती करना चाहे वो उसकी मर्जी है, कोई जाके औरत मुलाजमत करना चाहे, इट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो मर्द की है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने कहा कि फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह, नेक औरतों की अल्लाह ताला ने नेक औरतों का तारुफ कराया। और उसके बाद कहा कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, कि जिनकी नुशूज से तुम्हें, जिनके नुशूज का तुम्हें अंदेशा हो, नुशूज का भी मैं तर्जुमा करूंगा, फ़इज़ूहुन्ना, तो उनको तुम समझाओ, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, उनके बिस्तरों में तुमको छोड़ दो, वद्रिबूहुन्ना, और उनको मारो। ये आयत का तर्जुमा है। फ़इन अताअनकुम, अगर इनमें से किसी एक स्टेप पर भी वो तुम्हारी बात मान लें, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, यानी अब उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेल एंड गुड। ये आयत का तर्जुमा हो गया। अब यहां पर एक उसूली बात ये जहन में रखनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा शख्स जो किसी निजाम में अथॉरिटी का दर्जा रखता है, उसको वायलेंस का इख्तियार है, ये पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है। यही वजह है कि पुलिस अथॉरिटी का दर्जा रखती है तो पुलिस को वायलेंस का इख्तियार है। दुनिया का वो मुल्क दिखा दीजिए कि जहां पुलिस को वायलेंस का इख्तियार ना हो। वायलेंस से मुराद लाठी डंडे से तशद्दुद करना नहीं होता है, अरेस्ट करके, यानी ये वो भी हो सकता है, अरेस्ट करके जेल में डाल देना, ये भी वायलेंस की एक फॉर्म है। दुनिया के हर निजाम में जहां अथॉरिटी है उसको बात मनवाने का और यानी वायलेंस का, वो चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल सूरत में हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी सूरत में हो, ये जस्टिफाइड है। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है। अब नेक्स्ट स्टेप, और इस आदमी ने भी तस्लीम किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि फैमिली एक निजाम है, दुनिया का हर शख्स इस निजाम को तस्लीम करता है, अनलेस ये कि वो बिल्कुल ही बावला बुदन हो। तीसरा जो प्रोपोजिशन है वो ये है कि जब फैमिली एक निजाम है तो उसके अंदर भी हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, लिहाजा फैमिली में भी है, और उस हायरार्किकल सिस्टम के मुताबिक मर्द को अथॉरिटी है। ये मर्द को अथॉरिटी क्यों है? उसकी वजह यह है कि मर्द के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उस फैमिली को चलाने की, फैमिली को सपोर्ट करने की है। औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो खेतों में काम करे, औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि वो फैक्ट्री में काम करे, औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जॉब करे, मुलाजमतें करे, ऑफिसों में जाए, ये उसके ऊपर नहीं है। वो कहीं करे, वो उसकी एक अलग मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट एक यानी फैमिली टू फैमिली डिफर कर सकता है। लेकिन जो कानून है वो ये है कि ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो फैमिली को चलाए। तो जो फैमिली चलाएगा, मान लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, वो मुल्क चलाता है, तो अथॉरिटी उसकी है, वो सबसे ऊपर यानी अथॉरिटी वाला है। इसी तरीके से फैमिली एक निजाम है, उस निजाम को जो चलाएगा वो, उसका नाम है हस्बैंड, तो अथॉरिटी उसके पास है। जब अथॉरिटी उसके पास है तो उसको भी वायलेंस का हक है। अब सवाल क्या है, मैं यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी ने खाना बनाया और खाने में नमक कम हो गया और शौहर साहब ने पिटाई शुरू कर दी, ये नुशूज नहीं है। और ये अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो बेगैरत है, कि अगर वो खाने में नमक कम होने की वजह से या उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो गई उसकी वजह से अगर वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको मारता है, तो ऐसा शख्स बेगैरत है। हाँ, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिनेरियो देता हूं मैं, जो असल नुशूज के माना है, और ये नुशूज का जो तर्जुमा मैं करने जा रहा हूं ये मेरा तर्जुमा नहीं है, बल्कि जो ताबईन में सहाबा के बाद ताबईन में हसन बसरी, कतादा और सुद्दी, ये 3 हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने नुशूज का तर्जुमा किया है, जिसको आज की तारीख में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, कि एक औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, शादीशुदा है, कहीं और उसका चक्कर चल रहा है, शोहर को पता चल जाता है। अब शोहर के सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि भाई तलाक दे के फारिग कर दे, ऐसी औरत के साथ क्या रहना। लेकिन अगर तलाक देकर वो उसको फारिग करेगा तो बच्चे किस तरीके से पलेंगे? बच्चे तो रल जाएंगे। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या होगा? उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। तो उसको फैमिली भी बाकी रखनी है बच्चों की वजह से। तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, फाइदूहुन्ना। उसके बाद अगर ये काउंसलिंग चलती है तो ठीक है, तो फिर थोड़ा सा, अगर नहीं चलती है तो थोड़ा सा सख्ती इख्तियार करे। वो सख्ती इस तरीके से कि वाहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, कि उनके बिस्तर अलग कर दो। कम से कम ये कि कुछ अलग होंगी तो शायद गैरत जागेगी। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो तो वद्रिबूहुन्ना। अब ये जो वायलेंस का सहारा लेने की इजाजत दी गई है, इसको भी इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने करके दिखला दिया। इब्ने अब्बास ने एक मिसवाक ली और मिसवाक अपने हाथ पर ऐसे किया कि ये है दरबन गैर मुबर्रिहिन,
उसके उन्होंने अल्फाज बयान किए कि ऐसी ज़र्ब के जिसके अंदर तकलीफ ना हो, यानी इस तरह किया तो तकलीफ नहीं है, बस इतना ही। और ये भी इसलिए ताकि मामला अदालतों में न जाए, चूंकि अदालत में जाएगा या मुआशरे में जाएगा तो औरत और मर्द की बदनामी हो सकती है। लेकिन अगर ये भी कारगर न हो, उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है उसी आयत में, उसी अगले सफे पर, आयत नंबर 35 में, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ये सारी की सारी काउंसलिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मियां बीवी के दरमियान आपस में मामलात नहीं सुधर रहे हैं, तब जाकर अगर मान लीजिए तब भी मामला नहीं सुधरता और आपस में शिकाक यानी अलहदगी के चांसेस बढ़ गए हैं, तो फिर किस तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए? तो फबअसू हकमम मिन अहलिही, एक आर्बिटर मर्द की फैमिली की तरफ से आएगा, एक आर्बिटर औरत की फैमिली की तरफ से, और ये दोनों बैठकर मामला निपटाएंगे, चाहे तो अलहदगी हो जाए और या फिर ये कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये दरअसल पूरा एक सिस्टम है, फैमिली, एक पूरा कानून है फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कहीं भी इजाजत नहीं दी गई है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है कि औरत मर्द के मिजाज के खिलाफ कोई काम करे और मर्द उसके ऊपर तशद्दुद करे, यह डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं जो शायद मैंने इससे पहले नहीं कही, वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि मर्द औरत को मारे, क्योंकि फिजिकली मर्द स्ट्रांगर होता है तो आमतौर से ये समझा जाता है। औरतों की तरफ से भी मर्द के ऊपर तशद्दुद हो सकता है, और ये तशद्दुद और ये वायलेंस मेंटल भी हो सकता है, मेंटल हैरासमेंट भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। कितने ही खानदान ऐसे हैं कि जहां औरत मर्द को मारती है और औरत बेचारा अपनी शराफत में खामोश रहता है, चूंकि उसको अपनी फैमिली बचानी होती है, उसको अपनी इज्जत बचानी होती है। वो मेंटल हैरासमेंट का शिकार होता है, वो पूरी जिंदगी परेशान होता है, लेकिन उसको अपना खानदान और अपनी फैमिली बचानी होती है। ये कि उसके सामने इज्जत नफ्स होती है कि अगर मैं मान लो कोई कदम उठाऊंगा तो दुनिया के सामने लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, जगहसाई मेरी होगी। ये जो मेंटल हरासमेंट और मेंटल जो परेशानी औरत की तरफ से आती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो इसलिए हरगिज इसको ये नहीं समझना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मर्द ही करता है, औरत भी कर सकती है। वो जो भी करे इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। चले भाई आगे। जी हजरत, इंशाल्लाह। अच्छा हजरत, ये भी चीज़ है, अगर ये कह रहे थे कि यहाँ पे औरत को मारने का जिक्र था, तो अगर इनकी स्क्रिप्चर में देखा जाए तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा गया है कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे हम बिस्तरी ना करे तो उसको पहले लालच दो कपड़ों का, गहनों का, और अगर उसके बाद भी ना माने तो फिर उसको जो है वो डराओ, अगर उसके बाद भी ना माने तो उसको मार का जो है वो डर दिखाओ, और उसके साथ अपने जो मर्द है वो अपने बल का प्रयोग करे, अपनी ताकत का प्रयोग करे। अगर तब भी ना हो तो उसके बाद फिर उसको श्राप दे दे कि तू जिंदगी भर बांझ रहे, तेरी कोई औलाद ना हो। ये किस जगह है? ये बृहदरणायक उपनिषद है, बहुत बड़ी उपनिषद है और बहुत मानी हुई है। उसमें है अध्याय 5 में, चौथे ब्राह्मण में। तो भाई अब अगर कोई हिंदू धर्म का मानने वाला है तो कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस पर आकर हमसे बात ना करें। आगे बढ़े भाई। जी इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं मी टॉक टू यू, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम। उसके बाद पैल्सन को ले लेना जी। हाँ भाई, मी टॉक। हेलो जी भाई, आपकी छत दिख रही है हमें। ओके, सो मैं मुस्लिम हूँ और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, बट जब छोटा जब नॉलेज कम थी तो सब कुछ बहुत अच्छा था, राइट। बट जब थोड़ा, लेकिन सोच थोड़ी अलग थी, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते थे, अपने जो खुद से आते थे, किसी से सीख कर नहीं, खुद से आते थे। बट अभी तो जब खुद से क्वेश्चन आते थे तो उनको क्या था कि सवाल नहीं करना, ऐसे बता दिया जाता था। थोड़ा सा जोर से बोल लीजिए अगर मुमकिन हो। हाँ, तो वो सवाल जो आते थे तो उनका जवाब होता नहीं, क्योंकि आम लोगों के पास जवाब नहीं होता ना। जो हम आम लोग होते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वो जो भी उनको अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए वही कर रहे होते हैं, बिना समझे हुए, क्योंकि डीप नॉलेज तो किसी की भी नहीं होती है। तो
लेकिन फिर बाद में जब मैं लेकिन कभी भी नहीं मिला, और आप भी जो जवाब देते हैं बहुत सारे, उससे भी उसमें भी ऐसा लगता है कि मैजिकली एक धर्म पे मैजिकली एक यकीन हो जाता है, और फिर उसके बाद हर चीज उसकी सही लगने लगती है, या सही लगने लगती है, या फिर जबरदस्ती हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे होते हैं कि ये सही है ना। तो ऐसा ही मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं। तो लेकिन मैं अभी मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मैं सवाल लिख के लाऊंगा अगले नेक्स्ट टाइम अगर मैं आ पाया तो एक सवाल ये था कि जैसे ईमान है, तो ईमान जिनका जो गणेश जी के भक्त हैं या ऐसे किसी भक्त हैं, तो उनका और हमारा ईमान फिर सेम हो गया है ना, क्योंकि हम भी बगैर सोचे हुए कर रहे हैं, वो भी बगैर सोचे हुए कर रहे हैं, तो ईमान तो बिल्कुल सेम हो गया ना। उनका भी पूरा यकीन है, हमारा भी पूरा यकीन है, तो फिर बात तो लॉजिकली तो बात सेम हो गई है, तो कोई फर्क ही नहीं है। तो ये बात सही है कि मेरी बात, अगर मैं कहता हूँ कि वो सही है, तो फिर बात सही है ना मेरी, ये बात आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने अच्छा सवाल किया और इस सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई एक आदमी गणेश जी पर ईमान रखता है और एक आदमी अल्लाह पर ईमान रखता है, दोनों का यकीन है, तो दोनों में क्या फर्क है? देखें, जब आप किसी स्टेटमेंट पर यकीन रखते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह एक स्टेटमेंट है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, या मसलन कोई गणेश जी के ऊपर या राम जी के ऊपर यकीन रखे कि राम जी एक अवतार है, ये एक स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट, अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उसके गलत होने का इम्कान हो, वो गलत हो सकता हो, वो सही है लेकिन गलत भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो गलत नहीं हो सकता भाई, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, तीसरी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो गलत हो सकता हो, आप कह रहे हैं कि जी राम जी ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है, तो क्या आप इसको ईमान मानते? ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये असम्पशन है, ठीक है। ये चूंकि आप गलत हो सकते हैं ना, तो जो आदमी गलत हो सकता है तो उसके उस कन्विक्शन को हम ईमान नहीं बोलेंगे, ठीक। अच्छा, एक आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं एक स्टेटमेंट पर बिलीव करता हूं और ये गलत हो ही नहीं सकता, मैं राम जी को ईश्वर का अवतार मानता हूं, ये गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है ये। अब हम ये देखेंगे, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियलिटी के मुताबिक हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियलिटी के मुताबिक ना हो। अगर वो रियलिटी के मुताबिक नहीं है तो इसको बोला जाता है कंपाउंड इग्नोरेंस, इसको ईमान नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कहता है कि मैं खुदा के ऊपर ईमान रखता हूं, ऐसा खुदा कि जो हमारे जैसा है, मेरे और आप जैसा है, मेरा उसी खुदा के ऊपर ईमान है। तो भाई ये ऐसा खुदा नहीं होता, चूंकि ये रियलिटी से मैच नहीं करता। अगर वो खुदा है तो फिर मैं भी हूं और आप भी हूं, सारे हम खुदा हैं। तो इसको हम कंपाउंड इग्नोरेंस बोलेंगे। कंपाउंड इग्नोरेंस ईमान नहीं होता। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि वो स्टेटमेंट कि जिसको आप सच समझ रहे हैं और आप ये मान के चलते हैं कि वो रियलिटी के मुताबिक है, अब आप फिर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, अगर कोई आदमी आपके जहन में शक और वसवसा पैदा कर दे और आपका ईमान उठ जाए, या तो एक ऑप्शन। ऑप्शन बी, कोई आदमी आपके जहन में वसवसा डाल दे और तब भी आपका ईमान नहीं उठ रहा है। तो ये दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को बोला जाता है तकलीद। तकलीद का मतलब है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि भाई चूंकि फला आदमी ने कह दिया तो ठीक है। अब अगर कोई आदमी आपको मजबूत दलील पेश कर देगा तो आप उसको छोड़ के इधर हो लेंगे। लेकिन जो दूसरी सूरत है कि वसवसा डालने के बावजूद भी आपका यकीन जो कि रियलिटी के मुताबिक है डगमगाता नहीं है, इसको यकीन बोला जाता है और इसको ईमान बोला जाता है। अब आप देखें, दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, मसलन गणेश, विष्णु, या चलो राम जी जो है वो भगवान के अवतार हैं, वो इस दुनिया में आए फला फला, ठीक है, पूरी कहानी है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई
अल्लाह जैसा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और वो अपने रसूल भेजता है, वो खुद इस दुनिया में अवतार बनकर खुद इस दुनिया में नहीं आता। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट्स में रियलिटी के मुताबिक कौन सा है, ये आप चेक करेंगे दलील की बुनियाद पर, कि क्या खुदा को अवतार की शक्ल लेकर इस दुनिया में लोगों का पेन और उनकी पीड़ा समझने के लिए आना चाहिए, या ये कि जिसने इस इंसान को पैदा किया है वो ऑलरेडी जानता है कि ये इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, किस दर से गुजर रहा है और किस दर से नहीं गुजर रहा, वो तो वहीं से जानता है, उसको इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि राम जी का अवतार होना खुदा का और खुदा का उनके अंदर उतर आना, तभी तो अवतार हुए कि खुदा उसमें उनमें उतरे, तो ये रियलिटी से मैच नहीं करता। Therefore, anybody who believes in that, it's called compound ignorance। इसको compound ignorance या जहले मुरक्कब बोला जाता है। ठीक है, हाँ, ये बात मुझे समझ आ गई, इसमें ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अब ईमान फिर वो हुआ कि जिसमें आप यकीन करें और वो यकीन इस तरीके से करें कि वो रियलिटी से मैच करता हो, और रियलिटी से मैच कैसे करेगा कि वो लॉजिकल और रैशनल है या नहीं। जी, ये मुझे समझ आया, ये बात मुझे थोड़ा सा, क्योंकि दो स्टेटमेंट हैं, ईमान टाइप 1 और ईमान 1 और ईमान 2 या ए और बी जी, तो ए इज मच सेंसिबल देन बी जी, ये तो ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेन रखा हुआ है, मैं कह दूं यही मेरा ईमान है कि ये पेन ही क्रिएटर है, तो वो तो वेरी वेरी लो लेवल का ईमान हो जाएगा, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो और क्या था, हाँ, एक चीज़ मैंने काफ़ी सोच के, मैंने कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसा टेस्ट निकाला है सोच कर के, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है, ये मेरी आवाज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं करता, इसमें रिकॉर्डेड है मेरी आवाज़, बट इतना इंटेलिजेंट है ये कि आप इससे पूछेंगे, जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो सामने जो बात कर रहा है वो दूसरा आपका भाई नहीं है, जिससे आप बात कर रहे हैं इंडिया में, वो आपका भाई नहीं है, ये कंप्यूटर ही है, इसमें इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर आपको जवाब दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे? आप ये बात नहीं मानेंगे, राइट? आप, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं कि हाँ, ये मोबाइल से वॉइस दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, इंडिया तक हो जाती है, तो उसी के सिलसिले में आके फ़ोन बन गया है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ें, फिर आप फिजिक्स पढ़ें, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, तो आपको काफ़ी ये एक यकीन है कि नहीं, आवाज़ एक्चुअली इंडिया में आपके भाई के पास गई थी, उसी ने ही जवाब दिया है। लेकिन अगर सपोज करें ये हम जो है गेम, हमारे गेम में है, और ये जो अगर सपोज करिए कल को सारे, मतलब आपको या मुझे छोड़ के बाकी सारे जो मौलवी हैं वो ये कहने लगे कि नहीं हमने ये गेम खेला था, कोई मज़हब नहीं है, इस्लाम या ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये गेम खेला था, हमने आपके साथ गेम खेला था, तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि हम उनको डिनाई कर दे कि नहीं ये गेम नहीं हो सकता, ये सच ही है, ये जो कुछ मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी इतनी सारी, ये सब सच है, ये गेम नहीं था, राइट? ओके। तो ऐसा क्या है इस्लाम में कि हम ईमान जाए कि नहीं ये चीज़ फेक नहीं हो सकता है। जैसे एक मूवी है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं, दूसरी मूवी है, उसमें एक आदमी एक टाउन में रह रहा होता है, वो जिम कैरी है, वो टाउन में एक टाउनशिप में रह रहा होता है, और हर चीज़ कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी, पूरी लाइफ उसकी, और वो पूरी मूवी में जो है उसको बाद में मालूम होता है कि ये टाउन पूरा फेक टाउन है, और ये सब मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था मेरे साथ। तो अगर हम ये कहें कि मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ये इस्लाम धर्म है और ये सब है, बाद में आके सब बोले, तो मेरे पास क्या चीज़ ऐसी रहेगी कि मैं कह दूंगा नहीं यू आर नॉट, ये फेक नहीं किया आपने, सच में ही ऐसा है, तो ऐसा मेरे पास क्या है? चले मैं उसी मूवी का हवाला देता हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ हिस्से मैंने देखे हैं, इसलिए मैं समझ गया कि कौन सी मूवी की आप बात कर रहे हैं। उस मूवी में ये बताइए कि क्या उस बंदे के साथ कोई चीज ऐसी हो रही थी जो अनयूजुअल हो रही हो, मसलन उसका पूरा शो है, वो बचपन से जवानी तक के, राइट? उसमें द ट्रूमैन शो 1980, ट्रूमैन, हाँ, 90s में बनी थी वो, हाँ, ट्रूमैन शो, ओके। तो उसमें जो है, देखें, वो जो सीन मुझे याद रह गया, वो ये कि वो एक ट्रेवल एजेंट के पास जाता है और वो टिकट परचेस करना चाहता है। वो कहता है मुझे यहाँ जाना है, वो कहती है अरे सारी फ्लाइट बुक है, अच्छा मैं यहाँ जाना है, कह अरे अब तो
तो वो उसको टिकट नहीं देती क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ेगा, शो खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताएं कि उस पूरी मूवी में क्या कोई ऐसा सीन आपको याद है कि जो अनयूजुअल हो उन लोगों के लिए जो बाहर से बैठकर उस शो को देख रहे थे कई साल? है कोई ऐसा? सब कुछ तो यूजुअल है ना। बाहर वो जो बाहर देख रहे थे, बाहर बैठकर, वो सिर्फ उस आदमी को पैदा होने के बाद, उसको बड़ा होते हुए, उसका बचपन, उसको स्कूल जाते हुए, उसकी जिंदगी का मुताला चल रहा था और नथिंग वाज अनयूजुअल। हर चीज जो है वो यूजुअल थी। ठीक है नहीं? अच्छा, अब आप आ जाए इस रियलिटी की तरफ। आपसे कहें कुछ लोग कुछ दिन के बाद सारे मौलाना उलमा मिलकर सब ये कि भाई हम तो गेम खेल रहे थे। अच्छा, इस गेम में जो कुछ हो रहा है वो अनयूजुअल है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक सुप्रीम बीइंग को माने। यूजुअल तो ये है कि आप जॉब करें, सुबह उठें, मैं थोड़ा सा बात कर लूं, सुबह उठें, जॉब करें, घर पर आए, खाना खाएं, सो जाएं, ये यूजुअल है। अनयूजुअल ये है कि आप नमाज पढ़ें, हज पे जाएं, उम्रा करें, ज़कात दें, सुप्रीम बीइंग को माने। अच्छा, जो गेम खेल रहा है उसको ना माने। भाई जो गेम खेल रहा है वो तो खुद मनवाएगा ना अपने आप को, उसको तो मनवा, वो तो कह रहा मुझे ना मानो, सुप्रीम बीइंग को मानो, मुझसे ना मांगो, उससे मांगो। जो गेम का डिजाइनर है उसका कहीं प्रॉफिट नहीं है, वो तो सबसे पहले अपनी इबादत करवाता ना, वो नहीं करवा रहा है। हाँ, ये ठीक है बात, ये बात आप देखें कि जो उस वीडियो में जो शो बनाने वाले थे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन्हीं का था ना। नहीं, हम जो जिम कैरी के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि मैं जिम कैरी हूँ, और जितने भी रिलीजियस पीपल हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे लगता है अल्टीमेटली आंसर है नहीं इसका, कहीं ना कहीं आपको है। आपने जो एनालॉजी की है वो इसलिए गलत है कि जो शो बनाने वाले थे, उसका नाम बताएं दोबारा। जिम कैरी ट्रूमैन शो। हाँ, तो जिम कैरी जो कैरेक्टर है, तो उसको नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने शो बनाया उनको तो पता था कि शो है। जो लोग लाखों की तादाद में दुनिया में उस शो को देख रहे थे, उनको तो पता था कि ये शो है। ठीक है। अच्छा, उस शो के अंदर हर बंदे को पता था सिवाय जिम कैरी के। अगर हर बंदे को ना पता होता तो वो ट्रेवल एजेंट उसको टिकट बेच चुकी होती, उसने तो नहीं बेचा। तो अब एक ही बंदे के साथ गेम खेला जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के जितने भी उलमा हैं और हर मजहब के धर्मगुरु हैं, वो सारे मिलकर 8 बिलियन से ज्यादा जो हमारी दुनिया में मौजूद इस वक्त लोग हैं वहां, और इससे पहले जो बिलियंस हैं, उसके बाद जो बिलियंस आएंगे, सब के साथ गेम हो रहा है। भाई किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई जिम कैरी बनकर समंदर के रास्ते से उस शो गेम से निकलना ही नहीं चाह रहा है। कोई तो हिम्मत करे ना। सही है आपकी, ये ठीक है ये बात। लेकिन मैं हजरत एक बात और भी तो है इसमें, एक बात ये भी है इसमें, एक मिनट, अगर भाई इस गुफ्तगू के बाद लोग मुझे मूवी क्रिटिक समझ लेंगे, कहेंगे मुफ्ती साहब जो ना मूवी अभी देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने उसके 2-4 ही छोटे-छोटे क्लिप्स देखे हैं जी। इसमें ये बात भी तो अहम है कि जो जिम कैरी का नाम बताया जा रहा है मूवी में, वो बंदा, और यहाँ जो एनालॉजी दी जा रही है, यहाँ पे आलिम, उलमा, धर्मगुरु, और यहाँ तक कि हमारे भाई भी उसी मुआसरे में हैं जिस मुआसरे में गेमर भी है और प्लेयर भी है। सारे साथ पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहा है। कोई अलग सी दुनिया नहीं बसा रखी, जबकि उसके लिए तो अलग सी दुनिया बसा रखी थी, एक जहाँ से वो न निकल सकता था और ना। ये एनालॉजी दे रही, मैंने सिर्फ एनालॉजी दी है, मतलब मैं एक सिर्फ थ्योरेटिकल एक प्रॉब्लम पोज की है, थ्योरेटिकली शॉर्ट टाइम के लिए, जस्ट एज्यूम कि ऐसा है। तो इसके बाहर आने, अब मैं एक और दूसरे कहता हूँ कि जो जितने भी रिलीजन है, जैसे मैं मानता हूँ कि कोई है, क्योंकि मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, नफिल भी बोले हैं, मुझे बहुत कामयाबी मिली है। ठीक है, तो मुझे मिली है कामयाबी जिसने दुनिया बनाई है उसकी तरफ से, उसमें कोई डाउट नहीं, मुझे कोई बनाने वाला कोई है ना, उसमें तो मुझे इशू नहीं है। मुझे वो लॉजिक भी लगता है, मुझे मतलब एक्चुअली मेरी एवरीथिंग इज अबाउट माय फीलिंग कि मुझे ये शुगर ज़्यादा मीठी लग रही है, सेकंड पर्सन को वही शुगर कम मीठी लगेगी। तो ऐसे ही मेरी जो फीलिंग है, आई एम सेटिस्फाइड। मेरा क्वेश्चन है ही नहीं कि क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर है, जो भी है। और दूसरी बात, लेकिन रिलीजन
कि वो क्रिएटर है, उसने कहा मुझे मेरी ये इबादत करो, मैं करता हूँ वो अलग है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये। और तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा इतना मुझे इतना सेटिस्फाई मैं नहीं हूँ कि उसको वो ये मतलब वो क्यों चाहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये भी है कि जितने भी जैसे कोई प्रॉफिट आया है, कोई अवतार है, तो हम ये कहते हैं मौजज़ा कर पाते हैं, वही प्रॉफिट होते हैं। तो अगर ये सारा खेल एक एलियंस का रचाया हुआ है, सपोज कर लें, मुझे भी कर सकता है वो बहुत अच्छी बुक भी लिख सकते हैं हमारे ब्रेन, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को स्टडी करके उनको पता है कि हमारे ब्रेन को क्या चीज़ अजीब लगेगी। जब अगर हम अपना ब्रेन को समझ जाएंगे, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, हम देखते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन को, हमारा ब्रेन उसके आगे धोखा खा जाता है। तो स्टडी करके ऑप्टिकल इल्यूजन बना सकते हैं हम खुद लोग। तो एक ऐसे लोग जिन्हें हमारे माइंड को स्टडी कर लिया है, वो भी हमें कुछ ऐसा कुछ पोज कर सकते हैं। क्रिएटर है, उन सब उनके ऊपर भी क्रिएटर है, जो कि वो जो मैं समझ गया हूँ। देखें, आपकी जो बात है ना, आपकी ये एक फिलॉसफी से जी, ये एक फिलॉसफी से पर डिपेंड करती है, जिसको बोला जाता है स्केप्टिकल फिलॉसफी, है ना, स्केप्टिसिज्म है ये। उसकी 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है फायरोनियन स्केप्टिसिज्म, दूसरी ब्रांच है एंशिएंट स्केप्टिसिज्म, तीसरी ब्रांच है एकेडमिक स्केप्टिसिज्म। ये तीनों ब्रांचेस जो हैं वो स्केप्टिकल फिलॉसफी के अंदर आती हैं। आप इन तीनों में से जो फायरोनियन स्केप्टिसिज्म है उससे मुतासिर हैं, चाहे आपने इस फिलॉसफी को ना पढ़ा हो। जो ये कहते हैं कि इनफैक्ट फायरोनियन नहीं बल्कि आप एंशिएंट स्केप्टिसिज्म से मुतासिर हैं, जो ये कहते हैं कि भाई नथिंग इज रियल, जो कुछ है वो फेक है, और हम एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो सकते हैं जिसको एलियन ने मिलकर डिजाइन किया हो। करेक्ट, ये भी ठीक है। और आप पहले शख्स नहीं हैं जिसने ये बात कही है, बल्कि 2017 में इलॉन मस्क ने इस तरह की एक बात कही थी कि हो सकता है कि हम एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा हूं, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को किसी सुपीरियर बीइंग ने, जो कि एलियंस हो सकते हैं, उन्होंने बनाया हो। 2 मशहूर फिजिसिस्ट थे जिनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, उन्होंने इलॉन मस्क के खिलाफ बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस कायनात में जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारे पास है नहीं। यानी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बन जाए। तो बाकायदा उसके ऊपर एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल मैंने चंद साल पहले पढ़ा था। तो इसलिए ये समझना, तो अगर आप इस फिलॉसफी से मुतासिर है ना, तो फिर आप उसको सिर्फ धर्म या रिलीजन या मजहब पर अप्लाई ना करें, बल्कि फिर वो हर चीज पर अप्लाई करें। फिर आप ये भी कहें कि हो सकता है मैं भी रियल ना हूं, मैं एक कार्टून कैरेक्टर हूं, मेरे वालिदैन रियल ना, वो भी कार्टून कैरेक्टर हूं। एक्चुअली हाँ, इसके ऊपर मैंने एक बात सोची है। और आपने यकीनन मैट्रिक्स फिल्म भी देखी होगी। जी, है ना, ये आपका आइडिया वहीं से आया हुआ है, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स 5 देख ली है या पहला ही देखा था? मुझे ये तो बता दें। जैसे किस हाँ, देखा है मैंने, वो देखा भी है, कुछ पहले भी था। एक्चुअली वो ल्यूसिड ड्रीमिंग भी मैंने की है, ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो अब आप देखें उस मैट्रिक्स में क्या होता था, उसमें वो जो बंदा है वो उस सॉफ्टवेयर से निकलने की कोशिश कर रहा है ना, और उसके पीछे एजेंट लगे हुए हैं। तो वो जो ये पूरी आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजिकल मूवी है कि हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा, ये बताने का मकसद है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसी वजह से तो नहीं है ना ऐसा सोचने में। इसीलिए एंड्रू टेट जो है सबसे ज्यादा मैट्रिक्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो अगर मैं मरने के बाद थिएटर से मिलूंगा तो वैसे हजरत उसको मिला के 6 मूवियां हो गई हैं। जी, अच्छा, इन्होंने पूछा कि क्या ये गुनाह तो नहीं है? नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये वसवसा है, ये एक शैतानी वसवसा है। इस ताल्लुक से आप एक तो ये कि नमाज ना छोड़ें, आप जिक्र अस्कार की पाबंदी करें, नफल नवाफिल पढ़ते रहें, इंशाल्लाह ये चीजें खत्म हो जाएंगी। देखें, इस चीज से आपकी, अगर आप मुसलमान ना भी रहे ना, खुदा ना खास्ता आपने कहा चलो मैं रिलीजन छोड़ता हूं, आपकी ये फिलॉसफी खत्म होने वाली नहीं है और आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि आप हर चीज को फेक ही समझेंगे, इंक्लूडिंग रिलीजन। अगर ऐसा होता हो कि चलो भाई रिलीजन को छोड़ दो, बाकी सब चीजें रियल हैं, तो चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए भाई सुकून मिल जाएगा, शायद रिलीजन छोड़, आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए जो फंडामेंटल एरर है ना, वो इस फिलॉसफी में है
नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम इसलिए आई कि अगर मैं देखता हूँ कि किसी ने किसी को जुल्म किया, किसी का अनरिप्लेसेबल अनरिकवरेबल डैमेज कर दिया, किसी के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, तो अगर अल्लाह उसको सजा दे भी दे, जब तक वो अगर अल्लाह तो उसको अंडू भी कर सकता है ना, अंडू मीन्स वो चीज हुई ही नहीं कभी, है ना। ये एक तो अलग वो मौजू है है असली चीज। मेरे भाई, ये एक अलग हाँ। मौजू है कि अल्लाह उसको अंडू कर सकता है या नहीं कर सकता, कि वो चीज कभी हुई नहीं। अल्लाह ताला को इसके ऊपर कुदरत है, लेकिन असल ये है कि अल्लाह ताला की सिर्फ जात नहीं है, उसकी सिफात भी है। करेक्ट। अल्लाह ताला की सिफात में जहां अदल है यानी इंसाफ है, वहीं अकाउंटेबिलिटी करना भी है कि वो लोगों को अकाउंटेबल करे, उनको जिम्मेदारी हो कि वो क्या करके आए हैं क्या नहीं। अगर हर चीज को अंडू कर दिया जाए ना, तो फिर अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं और मैं अंडू एक चीज ये मतलब भी इस बता पॉइंट दूं, में कि मैं किसी एक चीज को ये भी बता दूं किसी जी कि इस दुनिया में जी हर आदमी जुल्म करेगा ये सोचकर के खुदा तो अंडू कर देगा। नहीं, जिस पे जो जो मजलूम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको इंसाफ, अगर जिसने जुल्म किया है वो कितना ही सजा दे दो उसको बड़ी से बड़ी, बट जिस पे जुल्म हुआ उसको तो जुल्म हो गया ना, वो तो उसको तो एक ही तरीका है कि वो अंडू हो जाए, जैसे वो नहीं, सोकर ऐसा उठे नहीं है, उसे पता चले कि ओके ये सब ख्वाब में हुआ था। ऐसा नहीं है। मैं हाँ, आपको बताऊं कि वो अगर नहीं है। आपको उससे बेहतर दे दिया जाए, मसलन एक मिसाल देता हूं, हम्म, एक आदमी की शादी हुई और उसको निहायत ही खराब बीवी मिली जो उसके ऊपर बेइंतहा जुल्म हम्म, करती थी, ठीक है, और उसको मेंटल हरास करती थी, और वो फिर शादी हम्म, सेपरेशन के ऊपर खत्म हो गई, सेपरेशन हो गया, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, उसकी फिर दोबारा शादी हुई। अब उसको हम्म, जो बीवी मिली वो हूर जैसी मिली। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या अपने उस जुल्म को, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, वो ये नहीं सोचेगा कि यार अच्छा हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया था और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था और मेरी जिंदगी में ये हूर जैसी बीवी आ गई, है ना। तो वो जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को वो ये समझेगा कि अगर वो ना होता तो ये ना मिलती, उसका होना जरूरी था। हम्म। मतलब कुछ जुल्म ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, वो जब होने तक ही नहीं के चाहिए कुछ। ईवल नहीं आएगा, एक दरवाजा बंद नहीं होगा ना, तो दूसरा दरवाजा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे खुलने के लिए पहला दरवाजा तो बंद होना जरूरी है। बाज मर्तबा जब दरवाजा बंद होता है तो हम ये समझते हैं कि जुल्म हो गया, लेकिन फिर आगे चलकर एहसास होता है कि उसका बंद होना बहुत जरूरी था। हम्म, ठीक है, जी 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 बाकी चलें, गुफ्तगू आज के आपसे लिए आगे भी काफी हो करेंगे गया। इंशाल्लाह। जी जी जरूर हाँ। जरूर। जी ठीक है, खुदा हाफिज। चलें, बस एक दो कॉलर और लूंगा, उसके बाद फिर खत्म इंशाल्लाह। आज वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया था कि सर में दर्द था। जी पेल्सन्स, म्यूट अनम्यूट करे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान है भाई? जी हाँ। अच्छा, मुसलमान है? जी जी जी। जी, आपका नाम से नहीं पता चल रहा था इसलिए पूछा जी। नहीं मेरा एक सवाल था कि जैसे मौलवी लोग बोलते हैं कि एक आदमी को मतलब उतना ही परेशानियां मतलब फेस करना पड़ता है जितना कि वो सह सके। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसके ऊपर ज्यादा जुल्म हुआ। ठीक है। सह नहीं पाया मतलब सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। इस अल्लाह पे ताला हजरत का आपकी इरशाद है वीडियो कि पड़ी है, बहुत लंबी वीडियो है, आप ये कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने भी अपलोड किया है। वो जब एक लड़के ने खुदकुशी की थी जिसके हाँ बीवी ने उस पे केस थोप दिए थे, उससे हाँ, पहले ही आपने उस पे सुसाइड पे एक वीडियो बनाई थी, बहुत लंबी वीडियो है। उस पे ये भी डिस्कस किया आपने, जो भाई ने कहा है कि चले तो बोझ फिर आप पड़ता उसका है। लिंक दे दें इनको प्राइवेट में इंशाल्लाह, ताकि बात जो है वो रिपीट ना हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक जी है, आप वो वीडियो देख इंशाल्लाह। लीजिए और प्राइवेट में इनको जी जी आप जी। लिंक दे दें, ये पब्लिक में ही दे दें, यहीं पे डाल दें कमेंट में, आप उसको जी देख लें जी इंशाल्लाह। चले भाई आगे ओके बढ़े। जी। थैंक यू। चले, हमारे साथ हैं बी लीवर। बी अस्सलाम लिव, वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजरत खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा क्वेश्चन दरअसल उस कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72 पर है, 72। अहज़ाब, जी तो क्या है क्वेश्चन? मुझे ये जानना है जो ये आयत है इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्या,
और ये क्या कोई एक वाकया है कि भाई अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से इंसान बनाने से पहले कुछ पूछा हो? क्या इसका इन्ना ताल्लुक इन्ना इसका अरज़ना ताल्लुक अल-अमानत। हम्म, इसका ताल्लुक क्या अहद अलस्त से है या उससे पहले का कोई वाकया है? इसका मतलब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और एक क्या क्या है मतलब? इसका सिर्फ इतना कॉन्टेक्स्ट है कि अल्लाह, सबसे पहले मैं आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला अस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। कि हमने अमानत को पेश किया आसमानों और जमीन पर और पहाड़ों के सामने, तो इन सब ने इनकार किया इस अमानत का बोझ उठाने से, उन्हें इससे खौफ आया। वाशफ़क़न मिनहा, और इंसान ने इस अमानत का बोझ उठा लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम और जहूल है, यानी नावाकिफ है। तो इस आयत में क्या इसका ताल्लुक अहद अलस से है? इसकी जो बहुत से मुफस्सिरीन ने तफसीर की है वो ये की है कि अल्लाह ताला ने तकलीफ, अमानत से मुराद है मुकल्लफ होना किसी चीज का, यानी अच्छाई का करने वाला होना, बुराई से रुकने वाला होना, इसको बोला जाता है मुकल्लफ होना, कानून की पाबंदी। तो और उस कानून की पाबंदी के नतीजे में अकाउंटेबिलिटी, कि अगर अच्छा काम करेगा तो सवाब मिलेगा और बुरा काम करेगा तो गुनाह मिलेगा, जिसकी वजह से सजा होगी। ये वो अकाउंटेबिलिटी या तकलीफ है। हम उर्दू में तकलीफ जिस माना में बोलते हैं, अरबी में उस माना में नहीं बोलते हैं। अरबी में कहते हैं मुकल्लफ होना या अकाउंटेबल होना। तो अल्लाह ताला ने ये चीज आसमानों और जमीनों और पहाड़ों के सामने पेश की। तो क्या वाकई लो भाई, यानी इस तरह लो भाई ये तुम देख लो, तुम इसको झेल सकते हो कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक मेटाफोरिकल अंदाज है अल्लाह ताला का कि आसमान और जमीन और पहाड़ों की बावजूद के इतनी वुसअत है, इतने बड़े हैं वो अपने जिस्म में, लेकिन उनके नेचर में ये नहीं था कि वो अकाउंटेबिलिटी को कबूल कर सकते थे। अल्लाह ताला ने ये चीज इंसान के नेचर में रखी कि वही अकाउंटेबिलिटी को कबूल कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता, अगरचे वो जिस्म में आसमानों जमीन और पहाड़ों के मुकाबले में जिस्म के एतबार से उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नेचर के एतबार से उसकी ही सबसे बड़ी हैसियत है, वही मरकज है इस कायनात का। आगे और इसकी वजाहत अगली आयत में हो रही है कि लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती वल मुशरिकीन वल मुशरिकाती व यतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात। ये अल्लाह ताला ने उसके नेचर में रखकर अकाउंटेबिलिटी का बार उसके ऊपर इसलिए डाला ताकि वो मुनाफिकों को और मुशरिकों को अजाब दे और अल्लाह ताला मुमिनों को की तौबा को कबूल करे, उनको सवाब दे। तो यहां से दोनों आयतें जब सामने रखेंगे तो पता चलेगा कि इस आयत का क्या मतलब है। जी, जी, वाज़ेह हो गया। मुफ्ती साहब, मेरी मतलब एक छोटी-सी मतलब दरख्वास्त है जी कि मतलब आप इसको इमोशनल समझे या कुछ भी समझे, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर आपकी मतलब एक ख्वाहिश है कि मेरी कि डिबेट आपकी डॉक्टर वो विकास दिव्या कीर्ति सर से एक बार हो जाए बस। क्योंकि मैंने उनको वो जो डॉक आईएएस वाले हैं। हाँ, हाँ सर, वही, अच्छा वही। अच्छा। क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि वो एकदम ऑनेस्ट पर्सन है और उनके और नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके सामने इस्लाम का पूरा एक पैकेज और फ्रेमवर्क उस तरीके से नहीं आया जो आना चाहिए। तो मेरी वो गुज़ारिश है आपसे कि अगर कभी उनसे डिबेट का बन सके तो प्लीज़ करिए। असल में एक चीज होती है कि आप सही कह रहे हैं, जितनी मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं मुझे बज़ाहिर वो एक अच्छे दिल के इंसान लगे। और बाकी मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट वीडियो सामने आ जाती हैं तो लगता है कि हाँ भाई एक आदमी जो है वो अच्छे दिल का है, खैर खा है लोगों का। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो डिबेट के लफ्ज से घबराते हैं। चूंकि डिबेट अगरचे एक बहुत ही अच्छी एकेडमिक एक्सरसाइज है, लेकिन ये लफ्ज बदनाम हो गया कि भाई डिबेट का मतलब तो ये होता है सामने वाले को नीचा दिखाना और अपनी बात को मनवा लेना, ये डिबेट का मकसद होता है। ये एक आम जनरल परसेप्शन बन गया है। तो इसलिए जो इस लेवल पर लोग होते हैं कि जो तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, मुआशरे को सुधारने का काम कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन वो फिर डिबेट नहीं करते हैं। हाँ, आप उनसे कहें डायलॉग करेंगे। तो मैं जी, डायलॉग। आई एम ओपन, अगर मान लीजिए कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया
कि वो अमेरिका आए, शिकागो आए, या मैं कभी उनसे मिला, आई डोंट नो वो मिलना भी चाहेंगे कि नहीं, लेकिन कभी मिला तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँगा कि मैं उनसे डायलॉग करूँ। हाँ, तो मतलब डिस्कशन टाइप से एक तरीके से हो जी। सकता है वो, अगर पॉसिबल और हो इस तो। तरह के इसी अफराद से जो गुफ्तगू होती है ना, वो फेस टू फेस होनी चाहिए, वो ऑनलाइन नहीं जी, होनी चाहिए। एक उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप जब किसी बंदे के सामने बैठे हैं, भाई चाय-शाय चल रही है, कॉफ़ी-वॉफ़ी चल रही है, तो एक अलग ही माहौल होता है, और उसमें जो आप एक-दूसरे के जेस्चर को समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं बनिस्बत ऑनलाइन के। जी। जी, जी। बस एक चलिए आखिरी ठीक बात है भाई। पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब, बस एक छोटी-सी बात कि अगर वो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर इतने नॉलेजेबल और एकदम ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं, मैं उनको बहुत सालों से सुन रहा हूँ, फिर भी उनको हिदायत के लिए क्या चीज़ रोके हुए है? मतलब सब पे ही बात पूछ रहा हूँ मैं ये कि जो आदमी ऑनेस्ट हो और गैर मुस्लिम भी हो और सच का मुताला भी करना चाह रहा हो, सच की तलाश में, हक की तलाश में, और वो ऐसा भी नहीं है कि अपनी कोई एक आइडियोलॉजी बना ही रखी है। वो ये कहते हैं कि अगर मेरे सामने अच्छे आर्गुमेंट्स आए, तो मैं ज़रूर मान लूँगा, मुझे कोई पता नहीं है, ये बोलते हैं वो। तो हिदायत में मतलब क्या चीज़ रुकावट बनती है? देखें, ये हिदायत का ताल्लुक तो खालिस अल्लाह ताला से, हमें नहीं पता कि क्या चीज़ रुकावट है। हमने उनकी 4-8 वीडियो देखी हैं, हमें नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं। हमें नहीं पता कि वो अपने दिल के एतबार से कैसे हैं। एक आदमी की ज़बान ज़रूरी नहीं है कि दिल की हकीकी तौर पर तर्जुमानी करे। तो कोई भी ऐसा वाक़या या क काम हो सकता है कि जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने उनको हिदायत न दी, और ये भी हो सकता है कि मरने से पहले उनको हिदायत हो जाए। तो हिदायत तो अल्लाह ताला देता है। हम ये कैसे कह दें कि इस वज़ह से हिदायत नहीं मिली? जी, सही है मुफ्ती साहब। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया चलें मुफ्ती भाई, साहब, दुआ की दरख्वास्त है आपसे, दुआ कर दीजिए। आप भी करते रहिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर रखे और आपको दुनिया और जहाँ की भलाइयाँ दे। एक हैं गॉडफादर नाम से, मुस्लिम होंगे तो अब इजाज़त लेंगे, नॉन मुस्लिम को हाँ, लेंगे 1-2 कॉलर बस। जी, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। जी। पहले आवाज़ आ यानी रहा है? शुरू से ही हिंदू हैं, पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुफ्ती साहब, मैं पहले हिंदू था। अच्छा। फिर मैंने हिंदुइज़्म में बहुत सारा देखा कि भेदभाव होता है हुँ, और फीमेल्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। हुँ, तो इसीलिए मैंने ना उसके बाद मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया मैंने। हुँ, अभी मैं अब मैं फ़िलहाल नास्तिक हूँ मैं। ओके। मैं अभी कोई गॉड कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता हूँ मैं। हुँ, अच्छा, आपसे मतलब कि मैं एक अभी करंटली ना मैं वीगन एक्टिविस्ट, मैं वीगनिज़्म प्रमोट करता हूँ मैं, ओके, एनिमल वेलफेयर के बारे में करता हूँ। ठीक। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस्लाम में एनिमल वेलफेयर का क्या है? आई डोंट नो कि एनिमल वेलफेयर से आपकी मुराद क्या है? एनिमल वेलफेयर से मुराद ये है कि जानवरों पर ज़ुल्म नहीं करना चाहिए, उनको हाँ जी, अच्छे मतलब तरीके कि से रखना चाहिए, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ताकीद है हदीसों के अंदर। नहीं और जी। मतलब कि जानवरों को काट के खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये आपने टे वेलफेयर की टेस्ट जो डेफ़िनेशन की है, वो आप अपने एतबार से की है ना। आपने हाँ जी, डेफ़िनेशन ये की कि भई जानवर को काट कर ना खाना या ना काटना दरअसल उनका वेलफेयर है। हमारे हाँ जी, नज़दीक हाँ जी, वेलफेयर ये है कि जो जानवर खुदा ने इंसान के खाने के लिए बनाए हैं, उनको खाना चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से ज़िबा करके खाना चाहिए। और अगर कोई जानवर ज़िंदा है, तो उसके साथ अच्छा सलूक और अच्छा मामला करना चाहिए। मसलन आपके घर में बिल्ली है, तो आप उसको वक़्त पर खाना दें, पानी दें, उसके ऊपर ज़ुल्म ना करें। कुत्तों के ऊपर ज़ुल्म ना करें, किसी भी जानवर के ऊपर ज़ुल्म ना करें। वो जानवर अगर परे यानी तकलीफ़ देने वाला हो, वो तकलीफ़ दे सकता है। साँप है, साँप आपके घर में निकल आया, वो तकलीफ़ दे सकता है। हुँ, तो हुँ, और उससे बचने का एक ही तरीका है, एक आप उसको मार दें तो मार दें। तो ये नहीं हमारे यहाँ वेलफेयर है। वो डिपेंड करता है कि वो पॉइज़नस स्नेक है या नॉन पॉइज़नस स्नेक है। आई नो साँप से मुराद ये तकलीफ तो वही देगा ना जो पॉइज़नस है। तो हाँ, जो तो पॉइज़नस नहीं है वो क्या तकलीफ देगा? तो मैं हाँ जी, पॉइज़नस स्नेक की बात कर रहा हूँ, कोबरा की बात कर रहा हूँ, ब्लैक माम्बा की हाँ बात जी, कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो ये वेलफेयर के जो माना है ना, असल उस पर मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट होगा। आपके हाँ जी, नज़दीक जो वेलफेयर मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं।
वेलफेयर की जो डेफिनेशन आपने की है, हमें हाँ जी। ये इस पर बात करनी चाहिए कि वही डेफिनेशन क्यों? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जैसे मतलब कि किसी जानवर को मार के खाना भी मतलब कि इट्स नॉट अ वेलफेयर, मतलब कि उसमें भी दर्द होता है उसको। वो भी एक तरह से ज़ुल्म है, क्योंकि जब ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे मतलब कि पहुँचे हुए हैं, इतना एडवांस हो चुके हैं सारे चीज़ में, तो हमें जानवर को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसके मारे बिना भी हम मतलब कि अपना गुज़ारा कर सकते हैं। ये है कैसे? मतलब जो कैसे? अभी की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ। मतलब कि जब गॉड ने, आप कह रहे हैं कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं कि जैसे गॉड ने बनाया था उस टाइम में इंसानों के लिए खाने के लिए, ठीक है, एग्री करता हूँ कि उस टाइम फार्मिंग नहीं था, कि ज़्यादा मतलब कि किसी के पास पैसे भी नहीं थे, तो वो जानवर को खाते थे उस टाइम। लेकिन अभी हम इतना सिविलाइज़्ड हो गए हैं, हमारे पास इतना ऑप्शन आ गया है, तो हम जानवरों को नहीं खा के भी मतलब कि अपना गुज़ारा कर सकते हैं और सेहतमंद भी रह सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है। ये जो आपने आगे कहा ना कि हम सेहतमंद भी रह सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। यहीं पर मान लीजिए एक आदमी को गोश्त खाना है और आपने कहा कि जो अ, लैब में बना हुआ मीट है, वो हाँ जी। एक अल्टरनेट सोर्स है। हाँ और जी। आपको ये पता है कि इस वक़्त दुनिया में जो तहरीक चल रही है, पूरे मूवमेंट चल रहा है फूड इंडस्ट्री में, वो ये हाँ चल जी। रहा है कि प्रोसेस्ड खानों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जाए अपनी टेबल से और जो यस, ऑर्गेनिक खाने हैं, उनको लाया जाए। तो आपको यस। क्या लगता है कि लैब में जो ग्रो करता है मीट, वो प्रोसेस्ड हाँ जी। होता है या ऑर्गेनिक होता है? देखो अभी लैब बेस्ड मीट का मैं बताता हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी भी वो ग्रोइंग फेज़ में है। अभी वो आया नहीं है, मतलब कि वाइडली अवेलेबल किसी को नहीं है वो। बस 1-2 कंट्री में, सिंगापुर में एक है, आई थिंक वहाँ पे अवेलेबल है। बट अमेरिका में आप लेकिन ले सकते हैं उसको। हाँ, ओके, ओके, मे बी आई डोंट नो। तो लैब बेस्ड मीट मतलब कि इट्स फ्रॉम अ सेल। जैसे कि अगर सोच लो कि एक बॉडी से एक सेल निकाला, उससे एक आई गेट एक इट। चंक मुझे बना दिया। मुझे मुझे उसके प्रोसेस से बहस नहीं है। मुझे बहस इससे है कि नहीं वो एक खा सकते हैं। प्रोसेस्ड मीट है नहीं, या नहीं, ऑर्गेनिक है। नहीं, मतलब कि आप पहले हमें डिफाइन करना होगा कि प्रोसेस्ड क्या है, ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक हो गए जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए। ये सारे हम ऑर्गेनिकली सोर्स करके इसको हम खा लेंगे, हमें लैब मेड की ज़रूरत ही नहीं है हमें। आइडियली स्पीकिंग लैब मेड जो बना रहे हैं ना, कि मतलब कि जो मतलब कि मीट की उनको आदत है, मतलब कि वो छोड़ नहीं सकते हैं, दैट इज़ एन अल्टरनेटिव। नहीं, इसलिए कि मैं इंडिया से हूँ ना, वो मैं इंडिया से हूँ ना। प्रोटीन का सोर्स है ना बहुत अहम हाँ, मीट। हाँ, प्रोटीन का मैं बता रहा हूँ सोर्स में। एक्चुअली आई एम डॉक्टर आल्सो। हुँ, मैं एमबीबीएस मतलब कि कर चुका हूँ मैं, और ठीक, मैं न्यूट्रिशन साइंस में भी मैंने कर चुका हूँ, मैं इसमें भी वेरी गुड। रिसर्च कर चुका हूँ। जी, तो इसीलिए देखो प्रोटीन देखो वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका हाइट एंड बॉडी वेट, उसके हिसाब से आप प्रोटीन आपको चाहिए, उसके पे डिपेंड करता है। आप चाहे उससे ज़्यादा कितना भी प्रोटीन खाएँ, वो मतलब कि बॉडी उसको असिमिलेट नहीं करेगा उस चीज़ को। हाँ, सही है, तो हम बिल्कुल। ना हाँ, हम ना ये ना प्रोटीन को मतलब कि हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नहीं, जितना मैंने प्रोटीन एक्सक्यूज़ हमें नहीं किया चाहिए। है। प्रोटीन तो नहीं, हमारी नहीं, बॉडी नहीं, को नहीं, चाहिए, चाहे नहीं, वो कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन चाहिए। मैं हाँ, प्रोटीन आपसे प्रोटीन से। देखें देखें डॉक्टर साहब, एक बात सुनिए मेरी। हाँ जी, हाँ मैं जी, आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि जो मीट अगर हाँ जी, लैब में ग्रो करता है, हाँ लैब जी। बेस्ड वो मीट है, तो क्या वो हेल्थ के एतबार से आज की तारीख में आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जो भी एनिमल सोर्स है, जो भी एनिमल सोर्स से आता है, उसमें सैचुरेटेड फैट होता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हार्ट एंड बहुत सारे हाइपरटेंशन के लिए कॉज़ करता है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ कॉज़ करता है, डायबिटीज़ भी कॉज़ कर सकता है, जो उस सैचुरेटेड सूरत में फैट है। जबकि आपका लाइफ़स्टाइल वो हो जो आज है। हाँ, नहीं, अगर नहीं, मैं लाइफ़स्टाइल आपका अभी बिल्कुल उसी परफेक्ट अभी है, तो फिर वो हार्मफुल नहीं है। अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। जैसे लैब मीट है, उसमें अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होगा, सैचुरेटेड फैट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी खा रहे हैं उसको। अगर राइट, आप 200 ग्राम खा रहे हैं पर डे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब कि उसको अनलिमिटेड मतलब कि ऑयल में फ्राई करके, बटर में फ्राई करके, लार्ड में फ्राई करके उसको मतलब बर्गर बना के ऐसे खा रहे हो, फिर आपको नुकसानदायक है वो। सही, बिल्कुल। हाँ ये जी। तो मैं मानता हूँ, आई हाँ, एग्री। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन कैलोरिक इनटेक। अगर आप ठीक, कैलोरीज़ कम खाओगे, तो आपका सेहत बना रहेगा। सही जैसे बात है। आप कैलोरीज़ कैलोरीज़ इंक्रीज़ करोगे,
आप देखो, आप मतलब कि वीगन खाना भी आप खाओगे इंक्रीज करके कैलोरीज, फ्राइड फूड से सारे खाओगे, तब भी सेहत के लिए हानिकारक है वो। बिल्कुल, मैंने आपसे आई एग्री 100%, इसमें मेरा हाँ आपका जी, कोई इख्तिलाफ नहीं है। असल हाँ बात जी। ये है कि आपने कहा कि भाई मीट नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, जानवर नहीं, के ऊपर नहीं, जुल्म नहीं, है। वो नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट नहीं है, वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जानवरों को मार के खाना नहीं चाहिए। मीट आप मतलब कि लैब बेस्ड मीट खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही उसी पर मैं कोई आ चीज़ रहा, नहीं। आपने कहा उसका अल्टरनेट ये है कि लैब बेस्ड मीट खा लो। जबकि हाँ जी, हाँ अगर जी, आप एक सही क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आप प्रिस्क्राइब करेंगे अपने पेशेंट को कि भैया हाँ चलो जी, इतना खा लेना, उसमें भी हाँ अगर जी, आप जो लैब में ग्रोन मीट है, मेरे हाँ नजदीक जी। वो खाना भी इसलिए नुकसानदेह है कि इट्स अ प्रोसेस्ड फूड। देखो, प्रोसेस्ड फूड मतलब कितना कितना क्वांटिटी में आप बोल रहे हैं वो हार्मफुल है? कितना भी आप, आई मीन प्रोसेस, भाई कोई भी चीज प्रोसेस है, उससे बचना चाहिए। मतलब हाँ, अगर वो तो आप मिसाल के तौर पर कोई भी हाँ जी, किसी कन्वीनियंट शॉप में जाएं, आप वहां पर आप जाकर कोई भी ऐसी चीज लें कि जो फैक्ट्री में प्रोसेस होकर आपके पैकिंग करके आपके सामने रखी जा रही है, आप हाँ वो जी, खाना पसंद करेंगे। मसलन शुगर है, अगर वो व्हाइट हाँ जी। शुगर है वो खाना पसंद करेंगे, या आप गुड़ खाना पसंद करेंगे देखो, शुगर जिसमें शुगर में जिसमें ना केमिकल्स शुगर, मिलाए हैं, वो खाना पसंद करेंगे या बगैर केमिकल्स के? मैं बता रहा हूँ, रिफाइंड शुगर और गुड़ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में ना ग्लूकोज कंटेंट है, और दोनों ही मैं उसके हेल्थ पर बात नहीं कर रहा हूं, जो उसमें एडेड जो केमिकल्स हैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी में आप ले रहे हैं। आप दिन में 2 चम्मच कोई ले भी रहे हैं तो चीज उससे अगर आप आप बिल्कुल ओरिजिनल होगी ना भाई, आप दरख्त से फल खाएंगे डायरेक्ट और दबा के हाँ खा जी। लेंगे तो, और आपको शुगर है तो आपको नुकसान वो भी हो सकता है। बात उसकी नहीं हो रही है, नहीं, बात उसकी हो रही है नहीं, कि नहीं, आप ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं, नहीं, फूड, मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रोसेस्ड बता फूड रहा हूँ। वर्सेस नॉन प्रोसेस्ड फूड, कौन सा ज्यादा हेल्थी है? हाँ, हाँ जी, मैं बता, नॉन प्रोसेस्ड फूड इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर प्रोसेस्ड फूड। ये बात से मैं यस, एग्री कर रहा हूँ आपसे भी। जी, तो बस ठीक है। वही बात है। बट बट लेकिन ये है कि लैब बेस्ड मीट इज नॉट नेसेसरी। मतलब कि वो हाँ, नहीं खाएंगे तो नहीं हम खाएंगे नहीं तो रहेंगे, ये हम नहीं। भी नहीं कहते कि मीट खाना नेसेसरी है, हमने कब कहा? हाँ, हम भी नहीं कहते एग्जैक्टली, हैं, बल्कि हम ये कहते एग्जैक्टली। हैं कि अगर आपकी हेल्थ के लिए मीट खाना हाँ नुकसानदेह है तो मीट खाना जायज नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम मना करता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। हाँ जी, हाँ जी, मतलब इसी पॉइंट से मैं दोबारा दूसरे पॉइंट में आ रहा हूँ कि हमें इस मतलब कि राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो, जो टेक्नोलॉजी में है, जैसे अमेरिका में है, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो हमें ये जो फार्म एनिमल्स को हमें खाना ही बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अब मतलब कि जुल्म अब है अब उनपे। अब बात इस पर आ जाती है कि हाँ कुछ जी, जानवरों को मारकर, जाहिर है हाँ मारकर जी, ही खाएंगे, जिंदा तो खाएंगे नहीं, मारकर हाँ जी, खाना असल में ये उनके ऊपर जुल्म करना है। हाँ जी, तो हाँ जी, इस पर बात कर लेते हैं। ये तो तय हो गया कि प्रोसेस मीट जो है वो गलत, वो नुकसानदेह है नॉन प्रोसेस मीट या नॉन प्रोसेस फूड के मुकाबले में। ओवरऑल इन जनरल आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, वी बोथ एग्री। हाँ जी, हाँ जी। और मैं इसको भी कहता हूं कि गोश्त खाना कोई जरूरी, कोई फर्ज इस्लाम में कोई नेसेसरी नहीं है। इस योर चॉइस, आप खाना चाहें खाएं, ना खाना ना चाहें, वो हाँ, इक्वल है। अच्छा, इस पे एक इख्तिलाफ है मेरा, जी, इस पॉइंट पे। जी, जैसे बकरीद है, मतलब हाँ, कि जहाँ पे एनिमल्स को सैक्रिफाइस करना, क्या ये मतलब कि नेसेसरी है? वो एक अलग मसला हो गया है। बात ठीक है, खाने की हो नेक्स्ट। रही है, मीट कंजम्पशन की हो अच्छा, रही है, चल मीट नेक्स्ट नेक्स्ट कंजम्पशन आते की हैं हो उसके रही ऊपर। है। अच्छा, हाँ, इसके बाद आते हैं उस पे। ठीक है, हाँ, ठीक। तो अच्छा नहीं, वो एक लंबा टॉपिक है, इसलिए कि काफी देर हो गई है मुझे, और आप डॉक्टर साहब हैं और आपको पता है कि माइग्रेन जब होता है तो कैसे होता है। तो हाँ जी, हाँ जी, बहरहाल अब हम आ जाते हैं इस पर कि क्या ये जुल्म में आता है या नहीं। हाँ तो जी, मुझे एक हाँ जी, बात बताइए कि हाँ जी, अगर हम जुल्म किसको कहते हैं, जुल्म की डेफिनेशन क्या है? तकलीफ पहुंचाना। हाँ जी, हाँ जी, यही गलत है, यही बुनियादी गलती है। क्यों? इसलिए कि हम दुनिया अपनी जिंदगी में हर हाँ रोज जी, किसी ना किसी को, चाहे वो अपने हो या गैर हो, अपने एतबार से सही समझते हुए सामने वाले को तकलीफ पहुंचाते हैं। मसलन आप पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, ऐसा तो हाँ है जी, नहीं कि वो बहुत इंजॉय करता है, ऑपरेशन के बाद उसको जो तकलीफ होती है आपको उसका अंदाजा है, लेकिन वो करता है, उसको तकलीफ हाँ आपने जी, पहुंचाई, और इसको जुल्म नहीं कहते, इसको मर्सी कहते हैं, ये रहम है। आपने उसके ऊपर रहम किया, ये सोचकर के मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, या उससे पहले या उसके बाद के जो जो रिकवरी पीरियड होता है, उसमें तकलीफ पहले से ज्यादा होती है।
लेकिन उस हाँ तकलीफ जी। को बर्दाश्त किया जाता है। इसका मतलब हर तकलीफ पहुंचाना जुल्म नहीं है। कुछ तकलीफें ऐसी हैं कि जिनको पहुंचाना चाहिए। क्या मैं जवाब दूं इसका? जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो वो आते हैं तकलीफ से आते हैं मेरे पास, तो उनका सफरिंग दूर करता हूँ। तो जो जानवरों को हम मार रहे हैं वो हेल्थी एनिमल्स है, वो आई तकलीफ गेट में इट, नहीं है, वो आई खुश गेट है, इट, वो खुश है, ऑब्वियसली। अपनी जिंदगी जी नहीं रहे नहीं, हैं और ये जो हम ना वो उनको खुश है, तकलीफ दे रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना हाँ, वो खुश हैं, हाँ जी, ये आपका परसेप्शन है। क्योंकि जानवरों का और इंसानों का जो कॉन्शियस लेवल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनका और हमारा कॉन्शियस लेवल एक नहीं है। नहीं आप एक खुद मैं जानते ये हैं। मान रहा हूँ आपका बात, मैं ये जी मान रहा हूँ आपका बात कि दोनों का कॉन्शियस लेवल अलग है, बट जी, लेकिन वो भी फील करते हैं कि यार खुशी क्या होता है। जैसे डॉग्स है, आप अगर वो वो डॉग्स को देखो, बिल्कुल वो कैट्स को फील देखो, करते हैं, वो उनके यहाँ खुशी खुशी फील का करते लेवल, हैं। मान लीजिए हाँ, मान लीजिए हाँ जी, हमारा जो कॉन्शियस लेवल उनके कॉन्शियस लेवल में फर्क ये है कि उनके यहाँ खुशी का एहसास इसमें है कि उनको जो खाना देता है ना वो उनके सामने खड़ा हो जाए, जो हाँ खाना जी, देता है। ठीक है। बस यहीं तक है ना खुशी का एहसास। हाँ, तो मतलब आप अगर मान लीजिए आपके घर में कुत्ता है, आपका हाँ बड़ा जी, वफादार कुत्ता है, और हाँ जी, आपको कोई खुशी मिली, आपने कोई जिंदगी में अचीवमेंट किया, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, तो अब आपका कुत्ता खुशी से हाँ। नाचेगा तो नहीं? देखो, लेकिन इसका आपका मैं बेटा बताता हूँ नाचेगा, कि नहीं, आपका नहीं, बेटा नहीं, बड़ा खुश जैसे होगा। हाँ जी, ठीक है। हम्म? जैसे कि मेरे जो नेबर्स हैं, नेबर में जो उनका छोटा बच्चा है, वो तो नाचेगा नहीं, वो तो डांस नहीं करेगा। क्या फिर उसको काट के खाना फिर ठीक है फिर? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने फिर इंसान और जानवर के दरमियान जो कॉन्शियस लेवल नहीं, है नहीं, उसके फर्क को वही बयान बता कर रहा रहा हूँ हूँ। कि देखो नोबेल प्राइज़ मुझे मिला है, तो बाकी लोग तो किसी को पता है, बच्चे को पता नहीं, छोटे बच्चे को तो पता नहीं, जो मतलब कि 2 साल का बच्चा है, डॉक्टर उसको तो साहब, पता नहीं मैं कि नोबेल आपसे प्राइज़ क्या है। इस लो लेवल के रिस्पांस की उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे इस पर हंसी आई। क्योंकि हम नहीं, नहीं, इंसान और जानवर के दरमियान जो कॉन्शियस का दे फर्क है उसको बयान कर देखो रहे हैं। 2 साल का जो इसका बच्चा मतलब होता ये नहीं है, कि जो भी ना नाचे उसको काट दो। बात ये है हाँ, कि नहीं, नहीं, आपका कुत्ता और आपके बेटे दोनों के दरमियान फर्क होगा। आपके कुत्ते और पड़ोसी के बेटे के दरमियान फर्क नहीं होगा। वो पड़ोसी का हाँ बेटा जी, है, वो आपके नोबेल प्राइज पे उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ जी, आपके हाँ जी, कुत्ते और आपके बेटे के दरमियान हम फर्क करेंगे। हाँ जी, मेरा बेटा और मेरा कुत्ता जो है, अगर मेरा बेटा 2 साल का है और मेरा कुत्ता 5 साल का है, हाँ आपको पता है कि 5 साल का कुत्ता 2 साल के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन कुत्ता मान लो 10 साल का है फिर और बेटा भी 10 साल का है, तो इंटेलिजेंट कौन है? तो फिर अगर अच्छा बेटा का हजरत, मतलब कि अगर मेरी कुछ आवाज आ कुछ पा रही ब्रेन है, कुछ अगर जी मेरी आवाज अगर आ जी। पा रही है, तो ये कह रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा खुश नहीं होगा, भाई पूरा मोहल्ला खुश होगा कि हमारे बंदे को जो है वो नोबेल प्राइज मिल गया। आपकी मोहल्ले के कुत्ते खुश नहीं होंगे कि इनको नोबेल प्राइज मिल गया, ये भी बल्कि नहीं, पहले नहीं, ऐसे मुल्क नहीं कि खुश होगा पूरा। नहीं, नहीं, खुशी मैं की बता अगर रहा हूँ बात कि कर अगर रहे हैं आप तो। हाँ, तो ठीक है, इनका बात समझ गया, आपने बिल्कुल काउंटर सही है। दे दिया, ठीक है। अब मेरा बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जो 2 साल का बच्चा है, अगर उसका सम कुछ इश्यू हो गया, ब्रेन का ग्रोथ नहीं हुआ, उसका कुछ मतलब कि प्रॉब्लम आ गया, तो फिर उसका हाँ ब्रेन ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। जी, तो उसका कॉन्शियस तो मतलब कि जो मेरा 10 साल का कुत्ता है, उसके नीचे ही रह जाएगा उसका। उसकी वजह यह है कि ये एक रेयर केस है, ये सारे बच्चों के साथ ऐसे ही हाँ होता है। जी। बच्चे तो आमतौर से बढ़ते हैं, नहीं, उनका कॉन्शियस लेवल नहीं, बढ़ता है। एक तो अब इसका एक मतलब एक ये नहीं होगा। एक्सेप्शन अच्छा दूसरी बात, एक्सेप्शन होल्ड ऑन, दूसरी बात, चलो हाँ उसका जी, मान लीजिए उसके ब्रेन में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका ब्रेन तो हाँ ग्रो हो जी। चुका। हाँ, तो मेरा ब्रेन ग्रो हो चुका है, तो इसीलिए तो तो मैं हमारी वीगन बन जो गया। खुशी, तो खाली उसी के कॉन्शियस लेवल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसकी फैमिली के हर मेंबर के कॉन्शियस लेवल को देखा जाएगा कि लॉस ऑफ लाइफ से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और क्या उस फर्क नहीं उस पड़ेगा। तो देखो जब सुन लीजिए, जब हमने दोनों के, यानी एक जानवर के, कुत्ता हो वो बिल्ली हो या वो कोई भी हो, वो घोड़ा हो वो बकरी हो, हमने उनके कॉन्शियस लेवल को और अपने कॉन्शियस लेवल के दरमियान फर्क किया। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। आपके जो जो मच्छर है, मसलन मच्छर आपको आपका खून पीने में बड़ा मजा आता है, तो क्या आप अपना जिस्म आगे कर देते हैं गर्मी में कि लो भाई सारे मच्छर आओ मेरा खून पी जाओ? मैं इसको उनका बताता हूँ। उनका तो देखो सोर्स ऑफ नहीं, न्यूट्रिशन आप ही है ना। नहीं, नहीं आप यहाँ पे 2 मच्छर भगाने की कुछ ना कुछ तदबीर तो करते होंगे, कुछ नहीं तो हाँ मच्छरदानी जी, लगा लेते होंगे। तो क्या हाँ जी। आपने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया कि अपना खून उनके सामने पेश नहीं किया? हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना इसका बता रहा जी हूँ कि ये जो जी, है, ये जो आपका जो लॉजिक है कि ये है एक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है? जो जो बकरी है, जो मुर्गी है, ये सारे मुझे काटने नहीं आ रहे हैं,
ना मुझे मारने आ रहे हैं ये। मच्छर तो आ ठीक रहा है, है ना। ये नहीं मच्छर मैं बता रहा हूँ, मैं मच्छर तो मुझे काटने आ रहे हैं, मुझे बीमारी हाँ फैलाएंगे, मैं हाँ बीमार हो जाऊंगा। हाँ। जो ये मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ वो है जो एक फार्म्ड मिनट, एनिमल्स है, बात जैसे ये है कि काऊ। आप तो बीमार हो जाएंगे लेकिन वो तो सेहतमंद होगा ना। मच्छर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, उसके यहाँ तो पार्टी होगी कि भाई आज तो डॉक्टर साहब का नहीं खून मिला। नहीं उसका तो पार्ट, जैसे आपने कहा ना स्नेक एग्जांपल हाँ। दिया ना आपने, स्नेक का हम्म। पॉइजनस स्नेक आएगा तो मारना जरूरी है उसको। जी जी ये मैं आपके बात से एग्री करता हूँ, मैं आपके बात से जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, जी। क्योंकि मैं उसको नहीं मारूंगा, वो मुझे मार देगा। ठीक। ठीक इसका है, तो मतलब इसमें ये कह रहा हूँ, हाँ, तो इसका इसका मतलब ये हुआ, होल्ड ऑन, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने जुल्म में फर्क किया। मान लो डिफेंस। मच्छर आपको काटे, आप मच्छर को मारेंगे, हाँ जी, वरना वो आपको काट लेगा। ये भी जुल्म है, लेकिन आप इस जुल्म को जायज समझते हैं, हाँ जी बिल्कुल। है ना। एक हाँ जी, इंसान जो आपको मार नहीं रहा है लेकिन आपको किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो क्या आप उसको मार देंगे? नहीं मारेंगे ना। नहीं कैसे नुकसान पहुंचाएगा मुझे वो मॉनिटरी नुकसान पहुंचा रहा है, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, मॉनिटरी, आप उसको नहीं हाँ पहुंचाएंगे, तो मारेंगे। उसके लिए लीगल मतलब वे है ना अभी हमारे लिए, तो हम तो स्टोन एज में नहीं है अभी। अभी स्टोन एग्जैक्टली, एज तो में मैं रहते वही तो हम कहना चाह रहा हूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हर चीज, हर मर्तबा तकलीफ पहुंचाना बुरा नहीं है। हाँ किसी को ये एग्री करता अपने हूँ डिफेंस के लिए, ये। जिस तरीके से अपने डिफेंस के लिए आप दूसरे को, चाहे इंसान को चाहे जानवर को तकलीफ पहुंचाएं, एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही अपने नफे के लिए, अपने नफे के लिए अगर आप नफे मीन किसी, अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अगर आप लोअर कॉन्शियस बीइंग को आप अपने नफे के लिए इस्तेमाल करें, मसलन आप उनको मारकर खा जाएं अपने नफे के लिए, जहां नफा हो रहा है। पोर्क में हमें नफा नहीं दिखता है, हमें जितने भी हराम जानवर हैं, वो गधे, कुत्ते, बिल्ली, उसमें कोई नफा नहीं है, यानी कोई बेनिफिट इंसान का नहीं है न्यूट्रिशनल। लेकिन अगर आप हलाल जानवर खाते हैं, मिसाल के तौर पर बकरा है या इस तरह की जितने भी हलाल जानवर है, चिकन है, आप उनको खाते हैं और उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, तो अपने बेनिफिट के लिए ये काम करना जायज, ये काम करना अकली एतबार से दुरुस्त है, यानी लॉजिकल एतबार से दुरुस्त है। हाँ जी, जी। मैं इसी का बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं, इस मतलब कि सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें इनको मार के खाने की अभी बेनिफिट नहीं है, उसी पर हमें मैंने जरूरत इसलिए नहीं उसका है। जवाब दिया डॉक्टर साहब कि आप बार बार कहते हैं कि सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ी है, सिविलाइजेशन के इस हाँ आगे बढ़ने से हेल्थ का हाँ जितना जी, नुकसान हुआ है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप हाँ देखें तो कि सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने से सबसे ज्यादा चांदी किसकी हुई? फार्मास्यूटिकल कंपनीज की। सबसे ज्यादा चांदी किसकी हुई? इंश्योरेंस कंपनीज की। सबसे ज्यादा चांदी हुई हॉस्पिटल्स की। ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करके आज इंसान को सहूलत पहुंचाई जा सकती है, लेकिन क्या आपको लगता हाँ है जी, कि वो तमाम की तमाम बीमारियां जो आज खाने की वजह से इंसान को बीमार करके हॉस्पिटल पहुंचा देती हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करोड़ों अरबों खरबों का फायदा होता है, क्या माजी, क्या पास्ट हाँ में जी, ऐसा था? नहीं था। तो नहीं था। ये, और आपको ये भी पता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बाकायदा विंग्स हैं कि जहां पर बीमारियों को क्रिएट किया जाता है ताकि इंसानों के अंदर फैलाया जाए, और किस तरीके से फूड इंडस्ट्री के साथ प्रोसेस फूड के जरिए बीमारियां आपके घर तक पहुंचती हैं, इंसान को बीमार करती हैं ताकि डॉक्टर्स के पास जाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास पहुंचाएं और हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस से पैसे लें, और इस तरीके से एक बहुत ही विशेष जो एक खराब, एक ईवल साइकिल है, वो चल रहा है। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ इस चीज से। बट लेकिन इस सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट का इंसान की सेहत के हवाले से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। हाँ सेहत का बात, ये बात नुकसान मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें जानवर को मार के खाने की जरूरत नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मारना इसीलिए गलत है अगर कह रहा हूँ आप, तो इसलिए आप बार बार मुझे सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट का वो रेफरेंस ना दे। टेक्नोलॉजी। मैं ये समझता हूं कि इस सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट से पहले हम हेल्थ के एतबार से कहीं बेहतर थे। जब हम जानवर को मारकर खा रहे थे, हम नहीं कहीं बेहतर थे। नहीं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, किस चीज नहीं के? जो मतलब कि जो बीमारियां बढ़े हैं अभी, हाँ मतलब अभी भी जानवर खा रहे हैं हम लोग, अभी हाँ नहीं बंद हुआ है, अभी हाँ। 90 बिलियन फार्म्ड एनिमल्स है अभी अभी मैं राइट करंट नाउ। इसलिए कि वो भी फार्म्ड एनिमल्स है ना। हाँ जी, मेरा तो मसला ही फार्म्ड एनिमल्स है। मुझे एनिमल से मसला नहीं है, मुझे फार्मिंग से मसला, जो आप कंट्रोल्ड सब्सटेंस जानवर को देते हैं। दूध है, अमेरिका में हाँ, जितने हाँ भी जी। वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दूध मिलता है। आपको पता है कि वो दूध हेल्थी है क्या अनहेल्थी? मैं तो दूध पीता भी नहीं, मैं तो वीगन हूँ ना। नहीं हेल्थी नहीं है, मैं मालूमात की बात कर रहा हूं, पता तो होगा ना। नहीं हेल्थी नहीं, मतलब दूध बिल्कुल हेल्थी है ही नहीं। दूध दूध एक तो ये है कि दूध, लेकिन अगर मान लीजिए जो दूध मिल रहा है
खालिस यानी प्योर, दूसरी तरफ दूध मिल रहा है कि जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगे हुए हैं गाय को, और उसका दूध निकालकर डब्बे के अंदर परोसा जा रहा है। कौन सा हेल्थी है? दोनों अनहेल्थी है। कौन सा ज्यादा अनहेल्थी है? जो एंटीबायोटिक्स वाला है। जो एंटीबायोटिक्स वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे ही, इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया में अक्सर दूध आपको डब्बों में मिल रहा है, ये हेल्थी दूध नहीं है। क्यों नहीं है? साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से, सिविलाइजेशनल ग्रोथ की वजह से। चूंकि आपने नेचुरल तरीके छोड़ दिए, अब आप साइंटिफिक तरीकों पर आ गए। अब आप ये कहते हैं कि डेटा, ठीक है, माजी में पास्ट में होता क्या था कि कोई बीमारी फैल गई और उस बीमारी की वजह से एक साथ बहुत सारे लोग मर गए। आज ऐसा क्या होता है? लेकिन क्या कोरोना नहीं फैला? कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं। तमाम तरह साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद के बावजूद कोरोना फैल गया। कोरोना कैसे फैला पता है आपको? फैला ना, साइंटिफिक एडवांसमेंट तो था। कोरोना को रोक नहीं पाया। एनिमल फार्मिंग से वो फैला है, एनिमल से। अगर फार्मिंग ना होती, मैं उसी की बात कर रहा हूं, आप फार्मिंग ना करें, फिर आपको वीगन बनना पड़ेगा आपको। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कुछ नेचुरली अवेलेबल है इंसान को उसको खाना चाहिए। फार्मिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में आपके सामने ये इश्यू होता है कि मैं अपने जानवरों को मल्टीप्लाई कैसे करूं। मेरे पास 100 जानवर है, मैं इसको 10,000 कैसे बनाऊं। अब आप इंजेक्शन लगाते हैं। केंटकी फ्राइड चिकन, KFC में क्या होता है? KFC के आप कभी सुना होगा, आप खुद वीगन नहीं खाते होंगे, लेकिन जो चिकन उसके अंदर है, जो वो बनाते हैं, वो चिकन खड़ा नहीं हो पाता है, उठ नहीं पाता है, इसलिए कि इंजेक्शन लगा के उसको इतना बड़ा कर देते हैं ताकि जो साइज है वो बड़ा हो जाए और कम टाइम में हो। तो अगर इस तरह का जानवर है, ये जानवर तो अनहेल्थी है, इसको खाना तो जायज भी नहीं होगा। हाँ जी, जैसे आप तो मैं तो फंडामेंटली फार्मिंग के खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जानवर को जिबा कर देना ये जुल्म है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, ठीक है भाई, मतलब कि ज़िबा करना तो जुल्म तो है ही है ना। अब वही, मैंने बात लंबी हो गई है और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे जाना भी है। इंशाल्लाह अब आपसे अगली मर्तबा बात करेंगे। एक लास्ट पॉइंट पूछना है डॉक्टर साहब से। वैसे बात गुफ्तगू अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे भी जाना है और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब आपसे नेक्स्ट टाइम फिर बात करूंगा। ठीक है, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। चले भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।